हम लोग अभी क्या कर रहे थे, लेट्स सी। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र की पढ़ रहे हैं, जिसमें 11वां अध्ययन चल रहा है। 11वें अध्ययन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा है अभी तक, वो मैं जस्ट एक शॉर्ट में बता दूं। 11वां अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत का मतलब होता है वो आदमी जिसको जितना भी अवेलेबल महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, उसको बहुश्रुत बोला जाता है। मतलब श्रुत के अंदर महावीर स्वामी भगवान का श्रुत है ना, वो उसका सब कुछ नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज होता है। तो उसकी पूजा, अब उसकी पूजा का मतलब होता है उसका विनय करना। तो बहुश्रुत आदमी का विनय करना, राइट, या उसका विनय करना नाम का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बहुश्रुत की जब हम पूजा करते हैं, उनका विनय करते हैं ना, उससे हमारे अंदर इतना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है कि भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। भेद विज्ञान पे जब हम थोड़ा ज्यादा चिंतन होता है, तो मिथ्यात्व का भी हम क्षयोपशम होके हमको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा ये चैप्टर बोल रहा है। तो एक इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पूरे चैप्टर का मीनिंग ये है। दूसरा ये है कि तुम खुद भी बहुश्रुत बनो, ऐसा वर्ड आया था। आप और मैं बहुश्रुत बन सकते हैं। इसका आगम प्रमाण भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि मैंने क्या बताया था कि ऐसे नहीं है कि आचार्य उपाध्याय भगवंत ही बहुश्रुत होते हैं। उत्तराध्यान सूत्र का 22वां चैप्टर के अंदर 27वीं लाइन हमने देखी थी कि राजीमती को महावीर स्वामी भगवान ने बहुश्रुता बोला। राजीमती 16 सतियों में भी आती है। वो एक श्राविका थी, वो साधु कभी नहीं बनी थी, पर उसको बहुसुया करके वो एड्रेस किया। बहुसुया मतलब बहुत शुद्ध है राजीमती, इस तरह का प्रमाण दिया। इसका मतलब आपको और मेरे को भी महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप खुद भी बहुशुद्ध बनो। एक तो खुद बहुशुद्ध बनो और बहुशुद्ध की विनय करो, जिससे तुमको सम्यक दर्शन होगा। दोनों चीजें करने से, ये पूरा चैप्टर बहुशुद्ध की का विनय करने पे है। लक्षण क्या है, क्या लक्षण नहीं है, ये सब हमने देखा। इसके बाद हम लोग बहुश्रुत का स्वरूप और महात्म्य समझाने के लिए कुछ उपमाएं, उपमा का मतलब होता है कुछ मेटाफर से महावीर स्वामी भगवान बार बार बता रहे हैं कि वो आदमी ऐसा था, वो आदमी ऐसा था, मतलब बहुश्रुत कैसा होता है। तो हमने हाथी की उपमा देखी, वासुदेव की उपमा देखी, चक्रवर्ती की उपमा देखी। 8 उपमाएं हम देख चुके हैं। अभी हम इंद्र की उपमा चालू कर रहे हैं। ये उपमा चालू करने से पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। होमवर्क क्या था मैं आपको बताती हूँ। होमवर्क ये है कि महावीर स्वामी भगवान बहुश्रुत आदमी का मेटाफर से या उपमा से तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि वो मेटाफर से तारीफ कर रहे हैं तो विनय जनरेट हो ही रहा है ना। तो मेरा आपको यह होमवर्क था, आपको आपकी लाइफ में जो आदमी बहुश्रुत लगता है, उस आदमी के बारे में आपको विनय करना है। अपना मेटाफर लगा के, अपना उपमा लगा के। आपको आगम की उपमा नहीं यूज करो, आप दूसरी देखो। आगम में तो मैंने बताया ना, वासुदेव चक्रवर्ती, इसकी उसकी उपमाएं बताई जा रही है। तो उपमा तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि उपमा हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको खुद उपमा करके जो जो आदमी आपकी लाइफ में बहुश्रुत था, उसके बारे में आपको सोचना है, विचारना है, और विनय करते करते, उसकी तारीफ करते करते मेटाफर से विनय जनरेट करना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। किसने किया है ये होमवर्क? शोभा जी आपने किया है? एनीबडी डिड इट? रजनी जी आपने किया है? हाँ, मैंने मेटाफर तो वही यूज किए आगम वाले, और थोड़े से जैसे और यूज किए ज्ञान से कोई बात रिलेटेड। नहीं, और कोई बात नहीं। यदि आपने मेटाफर, यदि आगम वाले भी यूज किए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप में यदि हाँ। क्रिएटिविटी नहीं है, आप वो यूज करो तो भी चलेगा। बट क्या भाव, क्या क्या मतलब रसायन क्या लाए, क्योंकि ये रसायन करने से आपका मतलब, ये सिखा रही हूं मैं आपको। भगवान हम्म। तो कितने सारे भगवान ने मेटाफर्स दिए हैं, 16 मेटाफर्स दिए हैं। तो हम्म। महावीर स्वामी भगवान 16 मेटाफर दे सकते हैं। आप नए नहीं बना सकते, ये भी यूज कर सकते हो नए भी बना के। बट रसायन खींचना है, रसायन ऐसे खींचोगे तभी जाके विनय जनरेट होगा, तभी बहुश्रुत के प्रति, तभी जाके आपका भी मन करेगा मैं बहुश्रुत बनूं। हाँ, विनय होगा, बिल्कुल। और आपका इतना श्रेयोक्षम होगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आपने जो विचार थे बताइए, प्लीज बताइए, जो होमवर्क आपने किया।
मैंने तो मतलब उपाध्याय प्रवर और आचार्य प्रवर भगवान के लिए ही किया, उनको ध्यान में रखते हुए तो ही। आप नाम बताओगे उनके, क्योंकि सबको नहीं पता है कौन आपके उपाध्याय भगवंत है, कौन आपके आचार्य भगवंत है, बताइए हाँ, सो फिर मेरे उसको बोलिए। उपाध्याय भगवंत है राजेश मुनि जी महाराज साहब, और अच्छा, आचार्य रामगुरु के भगवान है संग। राम राम गुरु। अच्छा, ठीक है। क्योंकि तो उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा है उपाध्याय प्रवर को, मतलब इतनी तपस्या और इतने शांत और इस तरह से, मतलब उनको जैसे बहुत ही ज्यादा मतलब उनको ज्ञान का तो खैर ज्ञान चर्चा में मैंने उनको देखा है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जैसे, तो सबके आंसर्स उनके पास होते हैं ऐसे, मतलब। ठीक है, तो इसे तो अब ये तो समझ वो में आ गया कि आप, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन मतलब आपके जो भी बहुश्रुत है, उन पे आपने कैसे रसायन खींचा, ये मुझे बताइए, आप वो समझाइए मुझे। हाँ, तो जो जैसे तिख दाढ़ों वाला था ना, कि तीखी दाढ़ों से वो शेर की उपमा जो दी हुई है, तो उसमें मैंने हाँ, वही सोचा, मैंने कहा उनके ज्ञान रूपी जो दाढ़े हैं, मतलब जैसे जो आपने ही समझाया ही था खैर, तो उस तरह से वो सारा सॉल्व करते हैं, उनको सारा ज्ञान है। और मुझे मतलब मैंने रसायन पहले ये लाई कि उनकी तरह जैसे मेरे भीतर भी थोड़ा सा भी यदि उनके जैसे उनका उनके माध्यम से या वैसा ज्ञान उत्पन्न हो, तो मैं जरूर मोक्ष पहुंचूंगी, मतलब निर्जरा करूंगी और सम्यक दर्शन मुझे प्रकट होगा, तो मैं सब कुछ चीजें सही रूप से देख के और मोक्ष तक पहुंचूंगी, शीघ्र ही ठीक है, मोक्ष तक पहुंचूंगी। ओके, तो आपने सिर्फ हाँ, शेर के बारे में आपने थोड़ा विनय जनरेट किया और आपने नहीं, शेर का भी सोचा। किया, और वो जो एक वो है ना, चौदह चौदह रत्न वाला है जैसे, अच्छा, उसमें भी जैसे उनके गुण 14 से भी बहुत ज्यादा गुण है जैसे उनमें, अच्छा, ठीक है। तो वो भी एक उनके गुण भी रत्न के रूप में देखे कि भाई उनमें जैसे उनके गुण भी जो है वो रत्न के रूप में है। अच्छा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मेटाफर है, दोनों अच्छे हाँ, मेटाफर है। तो रसायन आया, मजा आया आपको, विनय थोड़ा आया? थोड़ा आया, लेकिन मैंने मतलब वो देख के अर्थ और उसी से भाव लाई, मतलब एकदम से खुद नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी खुद नहीं मैंने कर, देख के और तीनों चारों श्लोक का अर्थ पढ़ के और उनके अकॉर्डिंग उनके लिए सोचा। ठीक है, पर कभी-कभी है ना, किसी भी कुछ भी मेटाफर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है? कुछ हाँ, भी हाँ, बना सकते हो। देखो, मेरे को रसायन खींचना है ना, तो रसायन मेटाफर से उपमा से सबसे ज़्यादा आता है। याद है हमने हाँ, नंदी सूत्र में भी कर रहे थे, तो तीर्थ को काफ़ी उपमाओं से तारीफ़ किया गया था कि तीर्थ ऐसा है, ने तीर्थ वैसा है, ने तीर्थ वैसा है, राइट? बिल्कुल, तो कितना हाँ। रसायन आया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी करो। और किसने ये होमवर्क किया है? आपने और कुछ सोचा है रजनी जी इसके बारे में, कि यही था, इतना ही नहीं, किया? मैं यही 15-15 मिनट डेली कर रही हूँ बस। ठीक है, और किसी ने कुछ किया है या अभी करना चाहते हो कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ? रिंकी दीदी, आप बताना चाह रहे हो? हाँ, अभी मैं जिनके दर्शन करने गई थी, पूज्य श्री जय गुरुदेव जी महाराज, सुदर्शन मुनि महाराज के शिष्य हैं वो। तो उनकी लाइफ से मेरे को बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। बहुश्रुत की उनकी भी वो आगे संज्ञा लगती है वैसे। तो उनका जीवन है जो ना, वो मतलब बिल्कुल सिंपल, और बहुत कोई भी चीज आप उनसे पूछते हो ना, तो इतने क्लियरली समझाते हैं ना। आपके लेवल से समझाएंगे, अगर बच्चा जाता है तो बच्चे के लेवल से समझाते हैं, बड़ा जाता है जैसा जाता है उसके लेवल से वो समझाते हैं, कोई भी चीज को इतनी आसानी से दिमाग में फिट हो जाती है। और उनकी सबसे बड़ी बात कि वो हर संप्रदाय के साधु साध्वी से मिलते हैं, बहुत प्रेम भाव से मिलते हैं, चारों संप्रदायों में भी और अपने स्थानक वासियों में भी, कोई भी अलग अलग संघ का हो जैसे भी, तो खुद अच्छा, से जाके मिलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो साधु अगर मेरे से दीक्षा पर्याय में छोटा है तो उसको आना चाहिए मेरे पास, खुद जाके मिलेंगे वो, ठीक है। तो मतलब आपने, तो ये तो आप राज्य से। गुण बता रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा लघुता है, छोटापन है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उठ के चला गया तो, वेरी गुड। हमें भी प्रेरणा मिलती है ना कि हम संप्रदायवाद में फंस के नहीं रहें, जहां से हाँ, जो कुछ। ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है संप्रदायवाद जो करता है वो राग द्वेष करता है, और हमको वीतराग बनना है, उल्टा बनना है। तो हम उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाके, बल्कि मतलब जहाँ जाना है वहां नहीं जाके हम कहीं और ही जा रहे हैं, ठीक है? सो ये भी मिलता है। तो आपने ये मेटाफर से अच्छा बताया कि हम उल्टे जा रहे थे, ये कर सीधे जा रहे हैं वो। दिस इज ऑल्सो गुड मेटाफर। और कोई ट्राई करना चाहता है, और किसी ने होमवर्क किया है? मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, ठीक है? मैंने 2-3 जनों के बारे में सोचा, ठीक है? जहाँ तक बहुश्रुत की बात है ना, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा
कि ये आदमी बहुश्रुत है कि नहीं है, क्योंकि आपको यदि वो बहुश्रुत लग रहा है तो बहुश्रुत है, क्योंकि वही तो आपका विनय है ना कि आपको वो आदमी बहुश्रुत लग रहा है, ठीक है। अब वो उसमें सचमुच उसके लोग उसको बहुश्रुत बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। आपको लग रहा है कि ये बहुश्रुत है, इसको समझ में आ गया है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपका विनय जनरेट हो गया, आप आगे बढ़ गए। कई बार सामने वाला नहीं भी हो ना बहुश्रुत, आपका जो विनय है ना वो आपको आगे ले जाएगा। सामने वाले को, मैंने बताया ना, आप यदि किसी की तारीफ करते हो उससे सामने वाले को कोई फायदा नहीं होता है, आप ही को फायदा होता है। तो ये मैं प्रूव कर रही हूँ कि मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो सामने वाला बहुश्रुत है कि नहीं है। तो मैंने ना किस किस के बारे में सोचा, मैंने तो पहले तो कंचन आंटी के बारे में सोचा, ठीक है। और मैं ये सोच रही थी, इतना सोचा कि मैं 25 साल से जैन धर्म में हूँ। स्टार्टिंग के 10 साल मैंने अपने आप किया, मुझे पता नहीं था कंचन आंटी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने अपने आप मारासा की हेल्प से बहुत संघों के, मैंने 4-5 संघ के बहुत हेल्प थी मुझे। अनु आचार्य का संघ, बड़वाला संप्रदाय, ज्ञानगंज, बाद में कलकत्ता में रामगुरु का संघ, सबसे बहुत हेल्प मिली है। और मैं उनके मतलब बहुत, मतलब मेरा बेस उन्हीं से बना है। इतना होने के बावजूद भी बाद में 10 साल के बाद है ना, मेरे को कंचन आंटी मिल गई। कंचन आंटी के साथ जब मैंने पढ़ाई करनी चालू की ना, काफी टाइम ऐसा था कि यार बस हो जाती थी जैन धर्म करके, अभी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था। बट आंटी की वजह से मैं जैन धर्म में रही। तो कई बार मुझे मेटाफोरिकली क्या लगता था, आंटी मुझे खींच खींच के कहाँ लेके जा रही है। कई बार मोक्ष जाने का मन ही नहीं कर रहा है, होता है ना। कई बार एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो होता है ना कि बच्चा बोलता है मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल, और मम्मी क्या करती है, उसको पकड़ के खींच के कहाँ लेके जाती है, खींच खींच के स्कूल लेके जाती है, उल्लू बना के, होता है ना, बहला फुसला के, कुछ भी करके, बैग बोरो स्टील करके लेके जाती है। सो मुझे कंचन आंटी के प्रति लगा कि आंटी वो मेरी माँ की तरह ही तो है, राइट। जब मैं मोक्ष नहीं जाना चाहती हूँ, जब जब होता है ना, कई बार इच्छा ही नहीं होती है मोक्ष जाने की, हर बार तो नहीं इच्छा होती है, तो इच्छा ही जब मेरी खत्म हो जाती है, सो आंटी है जो खींच खींच के नहीं वापस मोक्ष मार्ग में मुझे डालती है, राइट। तो मुझे लगा कि वो माँ से कम कहाँ है, माँ से जो वो बच्चे के प्रति जो उसका डेडिकेशन है कि नहीं मुझे तेरे को मोक्ष भेजना है। ये सोच के मुझे कंचन आंटी पे ना बहुत विनय आया कि थैंक गॉड महावीर स्वामी भगवान ने मुझे कंचन आंटी तो दे दी, कोई मरासा नहीं दिए। कलकत्ता में तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे शेषकाल में भी मरासा बहुत कम रहते हैं, चातुर्मास भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता है। फिर भी आई एम सो लकी कि मेरे महावीर स्वामी भगवान ने मेरे को कंचन आंटी दे दी। इस तरह से अब ये महावीर स्वामी भगवान ने कंचन आंटी दे दी, ये भी तो एक मेटाफर ही है ना, उपमा ही है ना। रियल में महावीर स्वामी भगवान ने थोड़ी ना दी है, ये भी बात समझो, ठीक है। तो ये भी मेटाफोरिकली मैंने बहुत रसायन किया। कंचन आंटी के बारे में तो और मैं 10 चीजें मैंने सोची। कंचन आंटी के बारे में मैं एक दो चीजें और आपको बताती हूँ। कंचन आंटी के बारे में मैं सोच रही थी कि भगवती सूत्र में ना गौशाला का चारित्र आता है। तो महावीर स्वामी भगवान जो है ना, गौशाला कभी ना कभी उल्टी सीधी हरकतें कर भी देता है ना। तो महावीर स्वामी भगवान ने उसको इतनी बार भी, महावीर स्वामी भगवान टीचर है, इतनी बार भी उसको क्या नहीं बोला कि यार यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कभी नहीं बोला। बस उसको फिर भी पढ़ाते गए, उसको सब कुछ हेल्प करते गए, उसको जो मांगे वो कर रहे हैं। मतलब स्वामी भगवान उसको गाइड ही करते चले गए, गाइड ही करते चले गए। जब पता था कि वो तेजोलेशा फेंकने आने वाला है और वो फेंक के रहेगा, तब उसको मना नहीं किया, पर बाद में उसको प्रतिबोध दिया। मतलब भगवान ने अपनी तरीके से अच्छा ही किया, किसके प्रति, महावीर गौशाला के प्रति। क्यों, क्योंकि भगवान का दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि मैं जो करूंगा ना, जिसकी वजह से मतलब गौशाला को कभी ना कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना जरूर होगी, ठीक है। और महावीर स्वामी भगवान लगे रहे, और एंड में गौशालक को मरने से पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, जिसकी वजह से गौशालक ने अनंत संसार सीमित किया, उसको अनंत फायदा हो गया। मतलब उसको सारा उसका जीवन सफल हो गया, चाहे उसने जितनी भी गलतियां की, उसका जीवन तो सफल हो गया ना। इसी बात को मैंने कंचन आंटी के साथ किया था कि मेरे पास भी ना, मैं भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास भी एक ऐसे 2 स्टूडेंट थे जिनको देख के ना मुझे घबराहट होती है कई बार, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वो लोग ये धर्म कैसे यूज कर रहे हैं। वो मेरे से सवाल पूछते, मेरे से इंफॉर्मेशन लेते, वो मुझे मुंह पे ऐसे बोलते, आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए, हम ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे ना, ये आप हम पे छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर नहीं है।
और मुझे पता है वो सारी जो चीज यूज करनी है यूज करते हैं, और जो रूल्स यूज नहीं करने होते हैं उनको तोड़ ताड़ के अपने तरीके से रूल बना के ना बनाते हैं। तो मुझे ना कई बार घबराहट होती है, मैंने कई बार कंचन आंटी को बोला, और मैंने यहाँ तक भी आई पुट देयर फुट डाउन कि आंटी मुझे उनको पढ़ाना नहीं है, दे आर रॉन्ग, गलत जा रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब वो उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया ना, तब तो बाप रे सारे रूल्स ब्रेक करते थे, इतने सारे रूल्स ब्रेक कर रहे थे ना, मतलब सारे रूल्स ब्रेक करते थे, सम्यक दर्शन के रूल्स भी ब्रेक कर रहे थे। ये बात तो छोड़ो, मेरी क्लास में आके मेरे जो दूसरे स्टूडेंट है ना, उनसे दोस्ती करते, और दोस्ती करके अपने आचार्य की बुक्स भेजते, और क्या बोलते कि आप है ना मेरे आचार्य की बातें सुनो, आप है ना, मतलब वो लोग मेरे ही स्टूडेंट्स को जैसे बोलते हैं ना टेक ओवर करने की कोशिश करते। अब ऑब्वियसली माय स्टूडेंट केम एंड टोल्ड मी कि उन्होंने ऐसा 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 किया। एक दो चीजें तो उन्होंने ऐसी गलत कर दी ना, कि मुझे ऐसे लगा कि हो क्या रहा है। एक बार उन्होंने मुझसे वो ज्योग्राफी की बुक मांगी थी मेरे से, कि उनके पास है नहीं, तो मैंने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा आप ले लीजिए, जब मेरे पास मुझे किसी को देनी होगी मैं मंगवा लूंगी। ज्योग्राफी की बुक ले ली उन्होंने, जब मैंने 1 महीने बाद वापस मांगी कि मुझे किसी को देनी है, तब उस जमाने में ना वो ज्योग्राफी की जो किताब थी ना, वो 400 रुपए की आती थी, आई स्टिल रिमेम्बर। वो होती है ना वो, क्योंकि पिक्चर वाली बड़ी वाली बुक थी, छोटी बुक्स आती नहीं थी, अभी तो ये बड़ी सस्ती 25 रुपए की है। 400 रुपए की बुक थी। जब मैंने वापस मांगी ना, उसने दे तो दी, फिर मैंने जिसको देनी थी सामने वाले को आगे को चला दी। सामने वाले ने मुझे फोन करके बोला कि इस बुक्स में से बहुत सारे पन्ने फटे हुए हैं, मतलब पन्ने तक फाड़ के रख लिए थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट टू शेल आउट दैट मनी। आई फेल्ट सो बैड, आई सेड यदि बोला होता ना मैं बुक ही रखवा लेती, मैं बोलती कि अच्छा चलो बुक ही रख लो। कई चीजें ऐसी हुई उनके साथ कि मेरे मेरे को ना घबराहट होती थी उनको देख के, मुझे 100% पता था कि ये कर क्या रहे हैं। एंड में जाके मैंने कंचन आंटी को बोला, आंटी मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगी। आंटी ने बोला ठीक है मत पढ़ाओ। आगे चल के वो दोनों पढ़ाने लग गए, दोनों मतलब माँ बेटी दोनों पढ़ाते हैं। स, मुझे पता है देयर ब्रेक रूल्स। यहाँ तक कि मेरे से सवाल पूछते हैं, मान लो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं कई बार कंचन आंटी से मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन लेके उसको फॉरवर्ड किया कि ठीक है चलो, उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। बाद में मैंने 1 महीने बाद जब मैं मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वो चेक किया डेटा, मैंने आपको बोला था वो तीसरे अध्ययन में है ये इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला नहीं टाइम नहीं मिला। एंड आई वाज लाइक तुमने सवाल पूछा, मैंने इतना एफर्ट मार के कौन सा मतलब प्रमाण ढूंढा, प्रमाण ढूंढ के तुमको भेजा, मतलब किसी को फोन करके मैं इतनी एफर्ट मार रही हूँ, और यू आर नॉट इवन बॉदर टू चेक दैट प्रमाण टू अंडरस्टैंड कि ये सही गलत है। मैंने कहा ये किस लेवल का विनय है, ठीक है। और विनय के बिना प्रॉब्लम बढ़, जैन धर्म में तो मैंने पता ना सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट विनय। तो मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि भैया कर क्या रहे हो तुम लोग, व्हाट आर यू डूइंग, इफ विदाउट दिस यू वोंट सर्वाइव इट। मैंने कंचन आंटी को कितनी बार बोला, आंटी जब भी वो आंटी फिर भी ना मुझे मुझे भेजती कि चलो आशिमा इसको ये आंसर दे दो, उसको कर दो। वो खुद भी जब क्वेश्चन पूछती तो मैं जवाब दे देती। बट मेरे को जब घबराहट होती है, मैं आंटी को मना करती ना, तो आंटी मैं बोलती आंटी मुझे आंसर देने का भी मन नहीं करता है। तो आंटी का पता है क्या जवाब था, आशिमा तुम जवाब दो, तुम उसको गाइड करती रहो इन द राइट डायरेक्शन। क्या पता वो भी क्या करेगी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सुनते 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 सही, उसको कभी ना कभी उसको क्लिक हो जाए। अभी वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या पता वो क्लिक करते 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 सही यूज कर जाए और सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो जाए। आंटी के वर्ड्स थे। तब मुझे लगा कंचन आंटी महावीर स्वामी भगवान से कोई कम नहीं है। कंचन जाना आंटी है सेकंड महावीर क्लास, बोल दे, मुंह से बोला हुआ सुना कर, मार कंचन आंटी जो है महावीर स्वामी भगवान से कम नहीं है। जैसे पेशेंस, कितना पेशेंस है कंचन आंटी में, उतना पेशेंस है जितना महावीर स्वामी भगवान में पेशेंस है। कि नहीं दिख रहा है सामने वाला गलत जा रहा है, तुम बोल रहे हो, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है तुम्हारी बात, फिर भी वो अपनी हरकतें करी जा रहा है। फिर भी आंटी क्या बोल रही है, नहीं फिर भी हम डिलीवर करेंगे, फिर भी हम अपनी ड्यूटी करेंगे एज ए टीचर, बिकॉज क्या पता यही करते करते वो सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो जाए। एंड मुझे लगा आंटी जो है महावीर स्वामी भगवान से कम कौन सा एटीट्यूड है उनका। आई एम नॉट सच अ नाइस पर्सन बट शी इज सच अ नाइस पर्सन, नथिंग लेस देन महावीर स्वामी भगवान। मुझे ऐसे लगा, ये भी मेटाफर महावीर स्वामी भगवान का मेटाफर से मैंने अंचन आंटी को बोला। ये करते करते ना तो मुझे लिटरल इमोशनली कई बार मैं सोचती हूँ आंटी का कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ बहुश्रुत के में,
आज मैं सुबह कार चलाते हुए जब ये सोच रही थी ना, आई वाज सो इमोशनल अबाउट दैट आई ऑलमोस्ट लाइक वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ क्राइम। ठीक है, दैट इज द रसायन। ये बहुश्रुत में ना आपको विनय करते करते, मेटाफर करते करते रसायन लाना है, जिससे विनय जनरेट होता है। फिर मैं अपने पापा के बारे में भी सोचा। इवन तो मेरे पापा कभी पढ़ाते नहीं है, सच स्किल्स नहीं भी है, बट उन्होंने मेरे को मस्ती मजाक में ऐसे सवाल जवाब करते करते जैन धर्म के काफी गूढ़ रहस्य समझाए, चलते फिरते। जैसे हम चल रहे हैं फिर रहे हैं समय की नहीं, चलते फिरते करते सिखाया। उनको बहुत सारे आगम थोकड़े कंठस्थ हैं, उनको सब कुछ आता है, बहुत कुछ है। लोग बोलेंगे कि हाउ कैन यू कॉल हिम बहुश्रुत, मेरे एंगल से देखो तो वो बहुश्रुत है, क्योंकि उनको हर कॉन्सेप्ट ऑफ जैन धर्म आता है। और उन्होंने मेरी लाइफ में, जब सबसे पहले मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया था, जब सवाल किए थे, वही 10 साल तक मेरे को जवाब देते थे, वही मेरे को उठा के महारासा के पास लेके जाते थे, वही मुझे इस चीज में डालते थे। तो मुझे उनके प्रति भी बहुत विनय आया कि कैसे फादर होना अलग चीज है, राइट, फिर भी हर क्या माँ बाप अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग में डाल सकते हैं, राइट। उन्होंने वो असली माँ बाप का फर्ज निभाया, ठीक है, कि मेरी आत्मा मोक्ष में जाए, इसलिए सो मुझे उनके प्रति भी बहुत विनय में आया। फिर मुझे विनय आया महावीर स्वामी भगवान के प्रति। आप बोलोगे क्या महावीर स्वामी भगवान भी बहुश्रुत है? मुझे पता है महावीर स्वामी भगवान बहुश्रुत कैसे बोलेंगे उनको, ठीक है, शुद्ध, उनके पास तो इनफैक्ट शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म भी नहीं है। जिसको पास केवल ज्ञान होता है उसके पास तो शुद्ध ज्ञान होता ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं होती उसको। फिर भी ज्ञान के एंगल से मैंने महावीर स्वामी भगवान को भी बहुश्रुत बोला, क्योंकि मुझे, जब मैं 32 आगम पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है महावीर स्वामी भगवान ही पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने वाला, यस, महावीर स्वामी भगवान केवली भगवंत है, केवल ज्ञान के धारणहार हैं, पर मेटाफर में कुछ भी आप फिट कर सकते हो। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेटाफर में कहीं भी फिट कर सकते हो, डजंट हैव टू बी रियलिटी। ठीक है, मैंने महावीर स्वामी भगवान को बहुश्रुत की उपमा देके उनके प्रति बताया कि कैसे वो मेरे ऊपर से, मेरे को निभाते हैं, राइट, मेरे ऊपर से सारे गंदे कर्म हटा देते हैं। जब मैं क्रोध से भरी हुई होती हूँ, जब मैं मान से भरी हुई होती हूँ, जब मेरे लेशा में मान है, क्रोध है, माया है, मैं लोभ है, मतलब जब मैं शरीर के अंदर अध्यवसाय तो छोड़ो, बॉडी में भी मेरे कषाय और नौकषाय भरे हुए हैं। और लेशिया, लेशिया तो शरीर के बाहर होती है, उसमें भी जब कषाय और नौकषाय की बहुलता है, नेगेटिविटी की बहुलता है, और मैं कौन से मनोवर्गणा बाहर फेंक रही हूँ, गंदे काले कलूटे, कषाय नौकषाय से भरे हुए फेंक रही हूँ। उस वक्त एक महावीर स्वामी भगवान ही है मेरे, जो मुझे निल्हाते हैं शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान से मुझे क्या करते हैं, निल्हाते हैं। और निल्हा के क्या करते हैं, मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी, मेरे अंदर अंदर की नेगेटिविटी, जो अध्यवसाय की, बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी थी, लेशिया, मनोवर्गणा, सारी क्लीन करते हैं। कौन करते हैं? महावीर स्वामी भगवान मेरे को साफ करते हैं, निल्हाते हैं, और मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकालते हैं। नेगेटिव होना बोलते हैं ना, निरात का कर्मक बोलते हैं ना, वो नेगेटिविटी बोलते हैं ना आदमी, नकारात्मकता जो होती है, नेगेटिविटी, हर बात में हमको लोग घटिया दिखाई देते हैं, बेकार दिखाई देते हैं, हम लोग को लगता है ये लोग तो बहुत ही गंदे लोग हैं, राइट। जब ये दिखाई देती है तो महावीर स्वामी भगवान ही है जो मुझे मुझे निल्हा के मेरे 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 को एकदम ठीक करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो मुझे महावीर स्वामी भगवान एज अ बहुश्रुत के प्रति बहुत विनय आया। ये 3 एग्जाम्पल्स में करते करते जो मेरे इमोशंस थे, बहुत विनय, बहुत अहोभाव, बहुत थैंक यू कि आप तीनों जन मेरी लाइफ में थे, हाँ, ये भी आया। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए आपको शेयर कर रही हूं कि ये पूरे चैप्टर में आपको करना ये है। समझ में आया? असली में किसी कोई बहुश्रुत हो ना हो, आपको पकड़ना नहीं है। बहुश्रुत सामने वाला नहीं हो, डजंट मैटर, उसको कोई कंपोनेंट नहीं आता है तो भी चलेगा। कंचन आंटी के प्रति मेरे को इतना आया कि कंचन आंटी एक वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। तो मैंने कंचन आंटी को एनसाइक्लोपीडिया रूप में सोचा और देखा। वो भी एक मेटाफर है। कैसे?
कि मैंने ना बहुत चीजें बहुत लोगों से सीखे, किसी संघ से कुछ सीखा है, किसी संघ से कुछ सीखा है। तो मैंने बहुत संघों से सीखा है, बहुत श्रावकों से, बहुत साधुओं से सीखा है। ठीक है, महाराज और वो सब तो एक्सपर्ट होते हैं, बट श्रावक में ना कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि हर टॉपिक आता है, राइट? कईयों को सम्यक दर्शन नहीं आता, कईयों को अनेकांतवाद की थियरी नहीं आती, किसी को 25 क्रिया की थियरी नहीं आती, किसी को 9 तत्व पे ही इतना ज्यादा फोकस है कि दूसरी चीजों पे फोकस नहीं है। कोई व्यवहारनय की प्रधानता वाले हैं और निश्चयनय की प्रधानता वाले नहीं है, कोई निश्चयनय वाले हैं और व्यवहारनय की प्रधानता नहीं है। ऐसे मैंने बहुतों को देखा कि एक्सपर्ट हैं, बट वो इतने कट्टर हैं अपने चीज के लिए कि दूसरी चीजें नहीं आती। बट एक कंचन आंटी एक ऐसी चीज है जो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, उसको सब कुछ आता है ना, कंचन आंटी जैन धर्म के मामले में ऑलराउंडर है। वो पढ़ाती ठीक है, टेक्निकल ज्ञान सबसे ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि उनको दूसरी चीजें नहीं आती, उनको हर चीज आती है। कई बार मैं कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी आप वो सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाते? तो आंटी नहीं पढ़ाए, वो आंटी की प्रॉब्लम है, बट आंटी को आता सब कुछ है। आंटी इज लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तुम सवाल पूछोगे ना, आंटी हर चीज को यूज करके तुमको जवाब देगी। आंटी को अनेकांतवाद भी आता है, आंटी को श्रावकपना भी आता है, आंटी को मोक्ष मार्ग तो 100% आता ही आता है, राइट? सो तब मैंने आंटी को वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया की तरह की, जैसे कंप्यूटर होता है ना, जो सब गूगल करो और सारा आंसर मिल जाता है आंटी से, तो मुझे आंटी को एनसाइक्लोपीडिया या गूगल की तरह पे मैंने आंटी को मेटाफोर रूप में देखा। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो दिए, इसमें आप देखिए मेरे रसायन कितने आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? आपको सही होना जरूरी नहीं है, राइट? सही होना इसलिए जरूरी नहीं है कि मेटाफर जो होता है ना, वो सिर्फ जो कॉमन चीज होती है ना उसको पकड़ता है, कॉमन चीज को पकड़ता है, ठीक है? और जो बाकी कॉमन चीजें नहीं है उसको छोड़ देता है। जैसे आप बोलोगे, अरे नहीं गूगल जो है वो तो कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, साधु लोग तो यूज ही नहीं करते गूगल और ये सब, आपको अरे वो चीज मत यूज करो ना कि वो ठीक है, गूगल करने में हिंसा है और ये सब है, वो सब मत देखो। क्या चीज कॉमनैलिटी है? सवाल पूछने पे गूगल जवाब देता है, कंचन आंटी सवाल पूछने पे जवाब देती है, कॉमनैलिटी को आपने देखा। तो मेटाफर और उपमा में सिर्फ कॉमन चीजें को देखा जाता है, जो कॉमन चीजें नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो आप और मैं, ये मेटाफर मैंने किए थे, और किसी ने की, रजनी जी थैंक यू आपने किया। मैं चाहती हूँ आज की क्लास में जो बैठा है ना, आप भी मैं भी, आप पुराना होमवर्क नहीं कर पाए ना, तो शोभा जी आपको भी ये होमवर्क करना है। कोई भी बहुश्रुत के बारे में सोचो, साधु हो सकते हैं, राइट? तो मैंने एक बार एक अनु आचार्य के बारे में भी बहुश्रुत के बारे में सोचा, जैसे मैं बहुत दिन थे ना मेरे पास, तो मैंने एक आचार्य है जिनका नाम है अनु आचार्य, मैंने उनकी सिर्फ किताबें पढ़ी है और मैंने उनके एक बार दर्शन किए, पर मैंने उनको भी बहुश्रुत रूप में काफी उनकी उपमाओं से मैंने सोचा। अब क्या क्या उपमाएं की मैं वो सब नहीं सोच सकती हूँ, बट मैंने उनको रिटर्न में देखा कि उनकी जैसी लेखनी जो है ना, लिखने का तरीका, लिखने का उनका, उनसे बेटर कोई नहीं है। तो अनु आचार्य के बारे में किया, और मैंने एक आचार्य जिनकी अभी काल हो चुका है, वो है ज्ञानगंज के दो आचार्य पहले, जिसको सामर्थ मुनि जी महाराज साथ थे, मतलब जो वो आचार्य थे ज्ञानगंज के 2-3 जनरेशन पहले, तो उनको सामर्थ मुनि जी महाराज साहब बोलते हैं। तो उनकी उनकी भी जो बुक्स थी वो मुझे काफी हेल्प की है। तो मैं उनके बारे में भी, मैंने बहुश्रुत के बारे में सोचा, तो मैंने उनके बारे में भी सोचा, ठीक है? फिर मैंने लाइक फिर मैंने आज के जो आचार्य हैं ज्ञानगंज के, प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, उनके बारे में भी सोचा कि कैसी हम्बिलिटी है, इतना जानने के बावजूद भी सब संघों से परिचय, सब संघों के पास जाना, सब संघों से लेना देना, ज्ञान की चर्चा, सभी। कई बार तो ऐसा भी देखा है कि एक ही उपाश्रय में, एक ही व्याख्यान हॉल में 3 टेबल लगे हैं, 3 टेबल पे 3 अलग अलग आचार्य बैठे हैं, ज्ञानगंज के आचार्य भगवान बैठे हैं, बरवाला संप्रदाय के बैठे हैं, और एक और आचार्य थे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, वो संघ का नाम भी नहीं पता है। वो बैठ के मुझे किसी ने बताया कि एक ही रूम में जाके तीनों ने व्याख्यान दिया। 3 टेबल क्यों लगे? क्योंकि हर आचार्य के जो गोचरी, मतलब गोचरी करके वो टेबल वेबल लाते हैं, राइट? हर संघ की अपनी समाचारी होने से एक दूसरे की चीजें यूज नहीं कर रहे, पर डिस्कशन कर रहे हैं।
ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि मुझे इन सब के बारे में भी मैंने बहुश्रुत के बारे में सोचा। हाँ, यदि मैं इतने लोगों के बारे में सोच सकती हूँ, इतना विनय कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। कितनी निर्जरा होती है। रजनी जी, और कर पाओगे? कैन यू डू बेटर? कैन यू डू बेटर? राइट? या कुछ भी सोचना है, कहीं से भी रैंडम सोचो ना, डजंट हैव टू बी राइट। यू तो डोंट आई हैव टू प्रूव के सामने वाला बहुश्रुत है। आपको लग रहा है ना, फेयर इनफ, विनय ही हुआ है ना, बहुश्रुत का विनय। और भी हैं जो मेरे को लगते हैं, मतलब तो जैसे कुछ हाँ महाराज हाँ कांटेक्ट में आए, उनको भी बहुत मतलब वो इस तरह से प्रेरणा करते हैं कि बिल्कुल आपके उतरती है एकदम से कि भाई हाँ मुझे इतना तो करना चाहिए। हाँ, तो आप करना करना। देखो, आपका ये होमवर्क था इसलिए आपने कर लिया और अभी तो काम हो, होमवर्क खत्म हो गया, ये मत सोचो। ठीक। सोचो पूरे चैप्टर में यदि महावीर स्वामी भगवान 16 उपमा दे रहे हैं, 16 उपमा देके क्या बोल रहे हैं, ओ बहुश्रुत कितना ग्रेट है, बहुश्रुत कितना ग्रेट है, और आप एक दो करके बस हो गई आपकी। वो 16 कर रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान खुद 16 का एग्जाम्पल देके तुमको कर रहे हो, और तुम्हारे 2 देके थक गए तुम लोग। ठीक है रजनी जी, नॉट एक्सेप्टेबल। ये रोज का काम होना चाहिए आपको। कल से पोल्यूशन चालू होंगे, कल से क्या करोगे आप? रोज करो ना, आधा घंटा 1 घंटा करो बहुश्रुत का। ये सामायिक के अंदर घुस के भी आप कर सकते हो। सामायिक के अंदर बहुश्रुत रूप में आप किसी की भी पूजा कर सकते हो। जैसे ठीक। मैंने आपको बताया कि राजीमती को महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, बहुश्रुता बोला। तो राजीमती के बारे में सोचो कि उस औरत ने कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में दीक्षा ली। डिफिकल्ट सिचुएशन थी ना, बिल्कुल। राजीमती की कोई लाइफ अच्छी नहीं थी। ठीक है, सोच के देखो, उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, किसके साथ? अरिष्णेमी भगवान के साथ। आपको कोई शादी करने वाला हो और शादी के आ जाए, भैया मैं शादी करने आ गया हूं, और ये डिच मार दे, कितना दुख। कहते वो लगातार रोती थी, कितने टाइम तक? जब तक वो दीक्षा नहीं हो गई उनकी। ठीक है, ये सारी चीजें सोच के देखो, इतना रोई, इतना ज्यादा दुख उसको। आगे चल के उसने दीक्षा ली। दीक्षा करके जब वो जो थे ना गुफा के अंदर, बारिश की वजह से जब उसको रत्नेमी के साथ एनकाउंटर, अरिष्णेमी भगवान का भाई के साथ एनकाउंटर हुआ, तो वो खुद ही सती नहीं थी, वो बहुश्रुत भी थी। पर उसकी वाक लब्धि देखो, ऐसा मुंह से बोला कि वापस सही। सामने वाला जो साधु बने से गिर गया था। वो देखो, सही। मैं खुद खुद को चारित्र से बचाऊं बचाऊं, हम्म, सामने वाला साधु चारित्र से गिरा हुआ को भी मैं वापस स्थिर कर दूं। क्या क्या सतीत्व होगा, क्या वाकलब्धि होगी, क्या अंदर से स्ट्रेंथ होगी। नो, दिस इज हाउ इट इज। ये सुनो और एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? इतना स्ट्रॉन्ग करना। बिल्कुल। तो राजीमती के बारे में सोचो, कितनी मतलब शूरवीर नारी रही होगी। राइट, मतलब योद्धा से कम नहीं है। लड़ गई वहां पे। ठीक है, अपनी जान बचा के भागी नहीं, रोना धोना नहीं कि अरे क्या हो गया, कैसे सिचुएशन है। शूरवीर क्या होता है? राइट, खुद तो बचता है, सामने वाले को भी बचाता है। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है राजा बन के गद्दी पे एंजॉय करो, नहीं। क्षत्रिय का मतलब होता है जो दूसरों की रक्षा करता है। राजा क्या करता है? दूसरों की प्रजा की रक्षा करता है, ये उसका जॉब होता है। ठीक है, क्षत्रिय का मतलब होता है दूसरों की रक्षा करना। तो ये शतरानी नहीं थी तो क्या थी बताओ? ये योद्धा नहीं थी तो क्या थी? कि सामने वाले को स्ट्रॉन्ग वचन बोल के, छोटे मोटे वचन नहीं। मैंने उसके बारे में भी सोचा। आपको मैं इतने एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि आप आगम से एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। मैंने बताया ना, केवली भगवान महावीर स्वामी भगवान को आप बहुश्रुत बोल दिया मैंने। हाँ, तो आप बिल्कुल। बोलोगे ये कैसे अलाउड है? तो महावीर स्वामी भगवान को साधु भी तो बोला जाता है ना। महावीर स्वामी भगवान को साधु, सुसाधु में भी आप बोल सकते हो। जैसे गौतम स्वामी भगवान कैसे एड्रेस करते हैं महा श्रमण महावीर स्वामी। श्रमण का मतलब क्या होता है? श्रमण महावीर स्वामी, कई भी जगह आगम में महावीर स्वामी भगवान के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? श्रमण समझ। महावीर स्वामी। श्रमण क्या होता है? श्रमण भिक्षु का मतलब होता है साधु। यानी महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद भी साधु बोला जा रहा है, एंड वेल एक्सेप्टेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। साधु कोई छोटी चीज नहीं है। आप बोलो अरे तीर्थंकर को कैसे साधु बोल दिया, हाउ डेयर यू। अरे भाई, साधु कोई कम छोटी चीज है? क्या तीर्थंकर साधु नहीं है? हाँ, साधु के गुण जो होते हैं ना, वो पांचों पद में है। पांचों पद में, अरिहंत में भी है, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों पद में है। आप आचार्य को भी विनय कर सकते हो साधु पद से। आप ये बोल सकते हो, आचार्य को साधु रूप में एड्रेस कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं, उनको तो डिमोट कर दिया। डिमोट नहीं, पांचों भगवान के पद हैं, याद रखना। क्या पांचों भगवान नहीं है? पंच परमेश्वरी भगवान बोला,
क्या साधु को गंदा बोला, सबसे घटिया बोला? नहीं बोला ना। यही सोच के आप किसी को भी बोल सकते हो। आप बोलोगे सिद्ध भगवंत को कैसे साधु बोल दिया? उनको भाव साधु बोल के आगे निकल गए। समझ में आया? भाव साधु, कि वो भाव से साधु ही है, साधु ऐसा ही सोचता है। ठीक है? मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप इसके बाद रसायन नहीं ला पाओ, राइट? महावीर स्वामी भगवान के 16 ये क्या बोलते हैं इसको, मेटाफर्स यूज करो, ठीक है? बट आप अगले 8 दिनों में आपको क्या करना है? रजनी जी, प्रदूषण के दिनों में रसायन लाना है बहुश्रुत के बारे में। मुझे नहीं पता है, आप किसी साधु के बारे में सोचो ना, आपको आचार्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल साधु के बारे में सोचो। क्या पता आपके वहां पे कोई चातुर्मास में मतलब 3 या 4 मारासा आए, और उस 4 महीने के अंदर वो 4 मारासा आपकी जिंदगी पलट दे, आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना करा दे, आपको कहां से कहां ले जाए। तो वो बहुश्रुत से कम कहाँ है बताइए? हाँ, कम ये है मेरे क्या? साथ मेरे ज्ञानालाल जी महाराज साहब हैं, जो कौन? अबाउट ज्ञाना? ज्ञानालाल जी, अच्छा, नानालाल जी महाराज साहब के हैं। वो अच्छा, तो अबाउट 15-20 years बैक मुंबई में चौमासा था, और आई अच्छा। थिंक ये चौमासे से ही आई हैव स्टार्टेड knowing Jainism, and I have started in a small way to listen to व्याख्यान and all. उसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था, मे बी 15-20 साल भी नहीं, शायद 20 साल नहीं, 15 साल पहले। सो उनका जो इतना इजी और डे टू डे छोटी छोटी चीजें जो सिखाई थी ना व्याख्यान में, जो मुझे करने, और वो उससे ही मेड अ एकदम, नो वन हु न्यू नथिंग अबाउट जैनिज्म को उन्होंने इतना इंटरेस्ट मेरे को दिलाया कि उससे तो मैं। शोभा जी, तो आप बोल रहे हो ना, आप अभी इमोशंस ला रहे हो। आप अकेले बैठ के समय के अंदर और ज्यादा रसायन खींचो और खींचो, आपको एक गुण नहीं 50 गुण मिलेंगे। आपको एक आदमी नहीं 50 साधु मिलेंगे, 50 श्रावक मिलेंगे। आप आगम में से भी कोई स्टोरी निकालो कि कैसे उस आदमी ने उस सामने वाले को स्थिर किया। होता है ना, ऐसे सिर्फ राजीमती ने सामने वाले को स्थिर नहीं किया, 50 लोगों ने सामने वालों को किया। ठीक है? हाँ, वो कौन सा था वो श्रावक था जिसने महावीर स्वामी भगवान की बेटी को स्थिर किया था ना वो वाला आदमी जिसने एक ने अर्जुन माली को ठीक किया था। वो सब एक ही आदमी है ना शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है? ऐसे श्रावकों के बारे में सोचो, कितनी स्ट्रेंथ रही होगी उनके चारित्र में। बहुश्रुत होंगे तभी जाके किया है। अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुश्रुत जरूरी नहीं आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि बहुश्रुत है। आपको लग रहा है आप विनय करो, आप आगे जा रहे हो। ठीक है? मैं आज की क्लास आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी चैप्टर करने हैं। बट ये होमवर्क जो है ना, आप ये मत समझिए कि ये खत्म हो गया। आपको ये चालू रखना है, ये जो जो मैंने आज अभी मेटाफर करके दिखाया। रजनी जी, रोज आधा घंटा 1 घंटा ये कर सकते हो। ये चैप्टर आपको यही बोल रहा है, बहुश्रुत का विनय करो तभी जाके सम्यक दर्शन होता है। करो ना, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? समय के अंदर करो। ठीक है? समय के अंदर आप विनय कर सकते हो श्रावक का भी। ऐसा नहीं है कि समय के अंदर आप दूसरे श्रावकों की तारीफ नहीं कर सकते। हम भी कंचन आंटी की तारीफ कर सकती हूँ समय के अंदर, थैंक यू की फीलिंग लाके कि वाओ क्या किया उन्होंने मेरे लिए। प्लीज ये करिए। ठीक है? लाइक अभी जो महाराज साहब, अभी हमारे प्रमोद मुनि जी महाराज साहब है, जो हस्तिमल जी महाराज साहब के फॉलोअर, तो उन्होंने वो जब व्याख्यान देते हैं तो वो इतना अहोभाव और रसायन से श्रावक का स्टोरी बताते हैं हमको, हर श्रावक की, उनके वाओ, इतने सालों के जो श्रावक, एंड एवरी व्याख्यान ही टॉक्स अबाउट 5 to 10 श्रावक्स, हाउ दे डू, व्हाट दे डू, कैसे वो सेवा कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे वो 8 लाइक अभी प्रज्यूषण है तो बोले उस श्रावक ने आज तक 8 दिन कभी ऑफिस खुला नहीं रखा, खुद भी, बच्चे, घर, सब, एवरीबडी, पहले उनको व्याख्यान सुनना है, उसके बाद उनको काम पे आना है, एंड ही कीप्स हिज शॉप क्लोज। तो हर श्रावक का ऐसे रोज कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो उनको इतने बड़े जो महाराज साहब है, वो भी श्रावक की इतनी ज्यादा। अरे महावीर स्वामी भगवान खुद तारीफ करते हैं ना श्रावकों की, तो साधु भगवान तारीफ करें ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुणी जनों को देख करके ना, होते ना मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो यदि साधु भगवंत भी ये श्रावक में कुछ ऐसे गुण देख रहे हैं तो उनके प्यार उमड़ आते हैं और वो बोल देते हैं, तो ये अच्छी बात है। गुण तो कहीं भी चमकने चाहिए ना, गुण जैसे वो बोला जाते हैं।
सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये बात समझ रहे हो और ये चैप्टर आप समझ गए हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि चैप्टर में क्या करना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका मतलब ये सारे मेटाफर बेकार है ऐसा नहीं है, ये जिंदगी भर करने हैं आपको। ठीक है, ऐसा करता हुआ जीव जरूर सम्यक दृष्टि बनता है। ठीक है, चलिए आगे की क्लास चलाते हैं। इंद्र की उपमा। जिस प्रकार हजारों नेत्र वाला, हाथ में वज्र धारण करने वाला पुर नामक दैत्य, मतलब शकेंद्र भगवान की बात हो रही है, या नगर का धारण करने वाला तथा देवों का स्वामी व प्रसिद्ध शक्र, शक्र को पहले देवलोक का इंद्र को शक्र बोलते हैं, शकेंद्र भी बोलते हैं शक्र, क्योंकि वो शक्र पृथ्वी का इंद्र है, सुशोभित होता है। इसी प्रकार बहुश्रुत साधु सुशोभित होता है। ठीक है, अब देखो इसका कैसे, इंद्र कैसे सुशोभित होता है। 1000 आंखें कैसी है बताइए, इस शकेंद्र भगवंत की 1000 आंखें कैसी है? हाँ, कहते हैं शकेंद्र भगवंत जब श्रावक थे, तो श्रावक थे ना, तो वो बिजनेस का हेड था। मतलब जैसे होता है ना बिजनेस का हेड, मतलब जैसे होता है ना कि मान लो जो बिजनेस होता है ना, सब लोग उससे पूछ पूछ के बिजनेस करते थे। तो उसको बोलते हैं कार्तिक सेठ का जी। तो कार्तिक सेठ की स्टोरी देखोगे ना, तो कार्तिक सेठ के टाइम में उसके बहुत सारे फ्रेंड थे। तो जब कार्तिक सेठ के मन में आया कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो उसके साथ सारे जो उसके फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने दीक्षा ली। तो 500, यदि मुझे याद नहीं है कितने फ्रेंड्स ने दीक्षा ली, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कार्तिक सेठ के जीवनी के में कितने, पर यदि 1000 नेत्र वाले बोला है ना, इसका मतलब उनके 500 फ्रेंड्स होंगे। तो 500 इंटू 2, सबकी 2-2 आंखें होती है, 500 फ्रेंड्स होंगे, तो 500 ने दीक्षा ली। तो तो इसलिए उसको 1000 नेत्र वाला बोला। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स के नेत्र भी वो तुम्हारे तरह ही है। ठीक है, ये फ्रेंड्स को बताने की तरह है कि कार्तिक सेठ का जीव ने खुद तो तिरे, 500 फ्रेंड्स को लेके तिरे, आगे चल के जब उनकी मतलब साधु बना, इतना अच्छा पाला, मर के पहले देवलोक के इंद्र बने। तो उसका उसका कितना ब्यूटीफुल वर्णन आ रहा है इंद्र का, देखिए। इस प्रकार 1000 नेत्र वाले, 1000 नेत्र वाले का मतलब देखो फ्रेंड्स की वजह से बताया जा रहा है कि इतने लोगों को, फ्रेंड्स को दीक्षा दिलवा के आगे भेजा। हाथ में वज्र धारण करने वाला, उनके हाथ में वो लाइटनिंग बोल्ट होता है ना, जैसे हैरी पॉटर के सर में नहीं, वो जो आपने कभी हैरी पॉटर के सर में देखा है, वो एक लाइटनिंग बोल्ट देखा है हैरी पॉटर के यहाँ पे, इस तरह से कभी पढ़ा है लाइटनिंग बोल्ट? वो वज्र, उसको वज्र बोलते हैं। वो वज्र नाम का अस्त्र किसके पास होता है? पहले देवलोक के इंद्र के पास। सो यदि आप भी मर के शकेंद्र बनोगे, पहले देवलोक का इंद्र बनोगे रजनी जी, तो क्या आपके हाथ में वो वज्र धारण करोगे? मतलब लाइटनिंग बोल्ट नाम का वो वज्र धारण करोगे क्या आप? इंद्र तो धारण करता ही है, तो इंद्र बनेंगे तो करेंगे। तो करोगे, यदि आप पहले देवलोक के इंद्र कभी बने, राइट, सो आपके हाथ में भी वज्र नाम का धारण होगा। बट आपको क्या नहीं बोला जाएगा? 1000 नेत्र वाला नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्योंकि क्योंकि नहीं है। ये जो उपमा, ये वाली जो 1000 नेत्र वाली उपमा है ना, ये हम्म, इनका शकेंद्र भगवान के भव की बात नहीं है, ये पिछले भव की अपेक्षा बोला जा रहा है। तो जो एडजेक्टिव या जो मेटाफर दिया जा रहा है पिछले भवों की अपेक्षा, वो आपके साथ लागू नहीं होगी। सो आपको 1000 नेत्र वाला नहीं बोला जाएगा, पर हाथ में वज्र धारण करने वाला बोला जाएगा। समझ में आया? हम्म, चलिए और मेटाफर देखिए। पुर नामक दैत्य या नगर का धारण करने वाला कोई होगा, पुर नाम का कोई, मतलब वो होता है ना, वो कोई दैत्य होगा, उसको दबाया, मतलब उसको उसने वश में किया। तथा देवों का स्वामी, कौन से देवों का स्वामी? 3 जाति के देवों, कौन होते हैं? भवनवासी, भवनवासी, ज्योतिषिक और व्यान्यंतर। 3 देवों को किसको रिपोर्ट करते हैं? पहले देवलोक के इंद्र को। आपने कभी सुना होगा ये वाली बात कि जब साधु भगवंत पलटते हैं, हम लोग भी कभी जंगल में पलटते हैं, खासकर पेड़ों के नीचे और सूने खंडरों के नीचे, तो आपको किसकी आज्ञा लेनी पड़ती है? पहले देवलोक के इंद्र की, शकेंद्र भगवंत की आज्ञा लेनी पड़ती है पलटने के लिए। समायक लेने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पलटने के लिए आपको भी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि वहां पे कोई 3 जाति का देवता हो सकता है ना, व्यान्यंतर,
या जो मैंने आपको बोला ना व्यानवंतर भवनवासी या ज्योतिषिक, मान लो किसी को गुस्सा आ जाएगा, साला ये मेरा घर था, ये तुम परखने वाले, मेरा घर डर्टी करने वाले कौन, और तुम्हारे साथ उपद्रव करे, तो उनके दिमाग में उपयोग में क्या झलकेगा? ओहो, इसने किसकी आज्ञा ली हुई है? पहले देवलोक के इंद्र की। वो कौन आदमी है? मेरा सुपीरियर है, मेरा सीनियर है। तो इन तीनों देवों के वो का स्वामी है। समझ में आया? जब कभी तीर्थंकर भगवंत का कोई भी कल्याणक करना होता है, जैसे कुछ भी करना होता है, सारे काम मैक्सिमम कौन करता है? पहले देवलोक का इंद्र करेगा, क्योंकि इंद्रों में सबसे छोटा इंद्र कौन है? पहले देवलोक का इंद्र। तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? गोदी में कौन लेगा? वो बैल बना के कौन निल्हाएगा? ये सब चीजें आपने सुनी होगी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तीर्थंकर जो बनने वाला होता है, उसको निल्हाया जाता है मेरू पर्वत पे। सारा काम पहले देवलोक के इंद्र करते हैं। पर चीजें इकट्ठी वो खुद नहीं भागते हैं, उनकी आज्ञा में होते हैं। भागता कौन है? तीनों जाति के देवता भागते हैं। समझ में आया? पर रिपोर्टिंग किसको होती है? शकेंद्र भगवंत की होती है। समझ में आया कितना पावरफुल आदमी है वो? ठीक है, उसका वर्णन चल रहा है। ओके। तथा देवों का स्वामी वे प्रसिद्ध शक्र सुशोभित होता है, इस प्रकार बहुश्रुत साधु सुशोभित होता है। वाओ, जैसे इंद्र अपने सिंहासन पे बैठा हुआ कितना ब्यूटीफुल लगता होगा, वैसे ही बहुश्रुत साधु सुशोभित होता है। ठीक है, साधु का सब साधु बहुश्रुत नहीं होते। साधु का मिनिमम ज्ञान की रिक्वायरमेंट क्या है? 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इतना मिनिमम ज्ञान होने पे भी वो साधु बन सकता है। बट उन साधुओं में बहुश्रुत जो होता है ना, वो इंद्र की तरह चमकता है। ठीक है, अर्थात इंद्र के समान बहुश्रुत भी विशिष्ट श्रुत ज्ञान रूप 1000 नेत्र वाला, हाथ में वज्र चिन्ह वाला, विशिष्ट तप द्वारा पुर आदि शरीर को कृश करने वाला पुरंदर देवों का पूज्य होता है। ओके, क्या यहाँ पे मेटाफोरिकली बोला कि जिस तरह से जो बहुश्रुत है ना, वो तप से क्या करता है? अपने शरीर को क्रश कर देता है और अपने ऊपर सारे कर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही जैसे इंद्र ने कौन से दैत्य का, पूर नाम के दैत्य को डिस्ट्रॉय कर दिया, वैसे ही बहुश्रुत भी अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, कितनी अच्छी इंद्र की उपमा दी गई है। ठीक है, ये भी भगवान सिखा रहे हैं, देखो कैसे बहु उपमा करना। मजा आया आपको इसमें? ठीक है, ये महावीर स्वामी भगवान सिखा रहे हैं बहुश्रुत की कैसे करना। अब सोचो, एक तीर्थंकर भगवंत आपको सिखा रहे हैं कि बहुश्रुत जो श्रावक भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, उसकी कैसी तारीफ की जाए। ठीक है, भगवान के सिखाने पे तो आप करोगे ना रजनी जी? आप हाँ, आज करना ये होमवर्क जितने लोगों के साथ जब जब करोगे, 1-2 करके मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सूर्य की, किसी को सवाल पूछना है इसमें? ठीक है, सूर्य की उपमा, जिस प्रकार अंधकार का नाश करने वाला उगता हुआ आकाश के ऊपर की और चढ़ता है दिवाकर सूर्य तेज से दीप्यमान होता हुआ सुशोभित होता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के तेज से दीप्त बहुश्रुत ज्ञानी सुशोभित होता है। सूरज जो होता है ना, क्या खत्म कर देता है? अंधकार का नाश करता है। तो बहुश्रुत भी तो वही करता है। बहुश्रुत तुम्हारे सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा? तुम्हारे अंदर से मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मेटनहार, और क्या है? सम्यक्त्व रूपी ज्योत का करणहार। ये सभी तो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना। दिखते हुए प्राणी को क्या कर देता है? स्थिर कर देता है। ये सारा वर्णन कौन कौन कर रहा है? ये सारा वर्णन जो है ना, बहुश्रुत के लिए हो रहा है, सूर्य के साथ कंपेयर कर रहा है। सूर्य क्या करता है? अंधकार निकालता है, सब पौधों को स्ट्रॉन्ग कर देता है, सब कुछ नेगेटिविटी दूर कर देता है, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है। तो बहुश्रुत भी इसी तरह सुशोभित होता है सूर्य के से कमान। जैन धर्म में सूर्य, लोटस, ये सब चीजों की बहुत उपमा दी जाती है। सूर्य की बहुत उपमाएं हैं। ठीक है, आप भी सूर्य के साथ कंपेयर करिए अपने बहुश्रुत को। नेक्स्ट है चंद्रमा। सूर्य ग्रेट है तो क्या चंद्रमा भी ग्रेट है? जिस प्रकार उड्डूपति नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों से घिरा हुआ तथा पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से पूर्ण होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार
आत्मिक शीतलता से बहुश्रुत साधु भी सुशोभित होता है। वाओ! जो चंद्रमा होता है ना, कैसे कैसे बोला है उसको, उड्डूपति बोला। ये मुझे नहीं पता उड्डूपति क्यों बोलते हैं, पर नक्षत्रों का स्वामी क्यों है? आपको पता है ना कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, सब कुछ है। उन सब का कौन स्वामी है? दो स्वामी हैं, सूर्य और चंद्रमा। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आप जैन ज्योग्राफी करोगे ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे मेरे घर में हस्बैंड एंड वाइफ की एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ की एक फैमिली है। हमारे कितने बच्चे हैं? तो इट कुड बी टू, इट कुड बी जितने होते हैं, माँ बाप होंगे, सब कुछ होगा, रिलेटिव्स होंगे। तो परिवार क्या होता है? दो जन का एक परिवार होता है। वैसे ही जब आप जैन ज्योग्राफी करोगे ना, तो उसमें सूर्य और चंद्र, एक सूर्य और एक चंद्र का एक परिवार, नहीं सॉरी गलत बोल रही हूँ, दो सूर्य और दो चंद्र का एक परिवार होता है। और हर एक सूर्य चंद्रमा के इतने तारे, इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, इतने ये सब चीजें होती है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। आगम में इसकी नंबर भी दी होती है। कहते हैं आप तारे गिन नहीं सकते हो, तारे इज लाइक बोल दिया जाता है। बट आगम बता रहा है कि जितने चंद्र हैं उसके कंपैरिजन में कितने तारे हैं, भगवान बता रहे हैं। समझ में आया? फिर ये भी बोल दिया कि अढ़ाई द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्र है, ये भी बता दिया। उसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? तारे भी मिल जाएंगे ना। ठीक है, उस अपेक्षा से चंद्रमा की उपमा बताई जा रही है। नक्षत्रों का स्वामी भी है, और अपने बाल बच्चों से, बाल बच्चे इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, पर ग्रह नक्षत्रों से घिरा हुआ है। और जिस दिन वो फुल मून होता है ना, तो वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पूरा ब्राइट मून चमकता है स्काई में, और अंधेरा, पूरी रात नाइट होने के बावजूद भी आपको सब कुछ दिखाई देता है और वो सुशोभित होता है। उसी प्रकार आत्मिक शीतलता, व्हाट इज आत्मिक शीतलता? जो बहुश्रुत होगा ना, उसकी आत्मा ना, आपकी आत्मा से मिलेगी तो आपको शीतलता पहुंचाएगी, आपके सारे कषाय नष्ट कर देगी, आपको इतनी राहत देगी कि आपके सारे कषाय, नौ कषाय, मिथ्यात्व सब खत्म हो जाएगा। बताओ, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी ना यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो? बहुश्रुत क्या जनरेट करता है? वही शीतलता देता है जो चंद्रमा तुमको शीतल करता है। ठीक है, वाओ, कितना अच्छी बात बोली, आत्मिक शीतलता। आप खुद सोचो, आपको कौन कौन आदमी आत्मिक शीतलता देता है? कौन कौन दिया? तो आप बोलोगे मेरे यहाँ पे जो मारासा है उन्होंने मुझे आत्मिक शीतलता दी, राइट? मेरे आचार्य भगवंत के जब मैं दर्शन करने गई तो वहां पे मैं 3-4 और मारासा को मिली। वो 3-4 मारासा ने भी मेरे को बहुत आत्मिक शीतलता दी। आप उनको भी बहुश्रुत में कंपेयर कर सकते हो, सीरियसली। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुश्रुत की डिग्री होनी जरूरी नहीं है। कोई आदमी बहुश्रुत की डिग्री लेगा ही नहीं। पहले तो कोई साधु होगा ना, वो इतने हम्बल होते हैं ना, वो मानेगा ही नहीं कि भैया मुझे डिग्री दे दो। मान लो कोई बोलेगा भी ना आचार्य कि तुम बहुश्रुत, तुम्हारे नाम के आगे बहुश्रुत लगा देते हैं, तो क्या कोई बोलेगा कि हाँ अलाउ कर दो? जो असली में बहुश्रुत होगा ना, पता है क्या बोलेगा? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी बहुत सीखना बाकी है। समझ में आया? कोई नहीं लेगा। इतने हम्बल होते हैं। क्या देते हैं? आत्मिक शीतलता देते हैं। वाओ, लाइक चंद्रमा, हाउ ब्यूटीफुल। थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर सोचो, ये ज्ञान का विषय नहीं है। सोच के काफी देर इसके बारे में सोचो और अहोभाव से भर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्ठागार की उपमा। जिस प्रकार सामाजिक अर्थात संचय वृत्ति वाला लोगों का धान्य का कोठा चूहे चोर आदि से सुरक्षित होता है और अनेक प्रकार के धान्यों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत साधु होता है। अर्थात धान्य के उक्त कोठे के समान बहुश्रुत भी गच्छ के लिए उपयोगी अंग उपांग प्रकीर्णक आदि विविध शुद्ध ज्ञान से पूर्ण होता है और प्रवचन का आधारभूत होने से संघ द्वारा सुरक्षित होता है। ओके, देखो इसमें 5-6 अक्षर है। मैं पहले अक्षर सिखा देती हूँ, फिर मेटाफर बोलती हूँ। वो जो बहुश्रुत है ना, वो गच्छ के लिए उपयोगी, वो गच्छ का बहुत बहुत डायमंड है, वो गच्छ के लिए बहुत काम आता है।
अंग और उपांग ही नहीं, प्रकीर्णक ग्रंथ भी। व्हाट इज प्रकीर्णक? कोई बता पाएगा प्रकीर्णक ग्रंथ क्या होते हैं? प्रकीर्णक क्या होता है मैं बताती हूं। जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं तो रनिंग नोट्स लेता है ना कोई। रनिंग नोट्स का मतलब होता है मैंने तीर्थंकर भगवंत की बात सुनी, घर में आके कुछ मैंने जोल डाउन किया, तो वो जो मैंने लिखा ना वो प्रकीर्णक ग्रंथ हो जाते हैं। देखो, अंग और उपांग किसका होगा? आचार्य का होगा। पांचवें गणधर का जो आचार्य है उसका वो अंग और उपांग बनेंगे। पर बाकी जो कॉमन लोगों ने लिखा हुआ होगा ना वो प्रकीर्णक ग्रंथ बन जाएंगे। सो कितने प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं? जितने साधु होते हैं उतने प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ तो लिखेगा, वो प्रकीर्णक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है। सो कोष्ठागार की उपमा से भगवान बताना चाहते हैं कि मान लो एक क्या बोलते हैं उसको, आजकल होता है ना आलू प्याज, वो जो जहाँ पे स्टोरेज हाउस को क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस। ठीक है। पहले जमाने में भी अनाज जो होता था ना, कोठे में डाल के उसको उसको इतना ठसाठस भर दिया जाता था कि उसके अंदर ना एयर का इवेपोरेशन नहीं होता था। एयर का नहीं होने से उसमें कभी भी चूहे चोर आदि कुछ से सुरक्षित रहता था, कुछ कीड़े नहीं लगते थे। और वो कभी भी जरूरत पड़ने पे, खासकर दुष्काल आने पे, मुसीबत आने पे वो अनाज कितना काम आता था। राइट। वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं ना, गच के लिए कब कहाँ कैसे काम आ जाए आपको नहीं पता है, और उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो संघ के आधारभूत होते हैं। सोच के देखो, अभी तो आपको प्यार उमड़ रहा है ना रजनी जी बहुश्रुत के प्रति। हाँ, एक नहीं बहुत साधु हैं, कोई छोटे साधु नहीं, एक आधे एक दो साधु नहीं है। आप एक दो साधु के बारे रुक गए, आप देखोगे ना मोस्ट ऑफ द साधु, खासकर यदि वो ज्यादा दीक्षा पर्याय वाला होगा तो वो होगा ही होगा। ठीक है। बिल्कुल। अभी आप आराम से ये बहुश्रुत पूजा कर पाओगे अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट है जम्बू वृक्ष की उपमा। व्हाट इज जम्बू वृक्ष? कोई बता सकता है? व्हाट इज जम्बू वृक्ष? जम्बू वृक्ष क्या होता है, किसी को पता है? जैन ज्योग्राफी नहीं की। ठीक है। जैन ज्योग्राफी करोगे तो आपको रियलाइज होगा जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है, बताइए। जम्बू द्वीप, हम किस में रहते हैं? मैं कहाँ रह रही हूँ, आप कहाँ रह रहे हो? हमारा जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो गोल है, गोल है। किसकी तरह? सर्कल की तरह। बाकी सब चूड़ी की साइज के हैं। बाकी सारे द्वीप क्या है? चूड़ी की शेप के हैं। पर जम्बू द्वीप चूड़ी की शेप का नहीं, उसमें बीच में होल नहीं है। जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जम्बू वृक्ष हैं। बट एक जम्बू वृक्ष कहाँ पे है? वो एक देवप्राय भूमि, क्या नाम है उसको, जहां पे पहला वो जो बीच में ना देवकुरु उत्तर कुरु में जम्बू सुदर्शन वृक्ष करके एक पेड़ है। ये जो पेड़ है ये वनस्पति का बना हुआ नहीं है, ये पृथ्वी काय का बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी काय का बना हुआ है। इस ये लगता पेड़ है जम्बू वृक्ष का, बट इसके ऊपर महल है। सोचो, एक एक डाल पे एक एक महल है। उस पे रहता कौन है रजनी जी? देव अनाथ देव रहते हैं। वेरी गुड। जम्बू द्वीप का जो मालिक देव है, जम्बू द्वीप का जो मालिक देव है, वो वहां पे उसकी राजधानी है, मतलब वो वहां पे रहता है, वो उसका रहने का स्थान है। तो ये वनस्पति का रूप नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पैलेस थिंग, पैलेस ऑन ट्री। इस पेड़ के पत्ते, फूल, शाखाएं किस चीज से बनी हुई है? रत्नों से बनी हुई है। ठीक है। ये इतना ब्यूटीफुल है कि आप देख लोगे ना तो आपकी आंखें नीचे नहीं होगी। क्यों? आपका आंखें बंद करने का क्यों नहीं मन करेगा? इतना ब्यूटीफुल है। तो उसकी उपमा भगवान दे रहे हैं। ये कई बार ये उपमाएं आती है। जिस प्रकार अनाद्र नामक व्यांतर देव के अधिष्ठायक सुदर्शन नामक नाम वाला जम्बू
वृक्ष सभी वृक्षों में प्रधान होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत साधु भी सभी साधुओं में श्रेष्ठ होता है। अर्थात सुदर्शन नामक जम्बू वृक्ष के समान बहुश्रुत भी देवों का पूज्य होता है और सभी साधुओं में प्रधान होता है। ठीक है, अभी आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जैन ज्योग्राफी की किताब के अंदर, ये जम्बू वृक्ष की फोटो है, आप खोल के देखिएगा ना तो आपको मिल जाएगी, आपको रियलाइज होगा कितना ब्यूटीफुल है। वैसे ही बहुश्रुत भी चकाचौंध करने वाला है। तो आप बहुश्रुत के सामने भी जाओगे ना तो आपका मन ही नहीं करेगा आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, इंद्रियां बंद, आपका मन ही नहीं करेगा, मन करेगा इनकी बातें सुनता जाऊं, इनकी हरकतें देखता जाऊं, इनको मुंह से अप्रिशिएट करता जाऊं। आप सारी इंद्रियां लगा दोगे इस बहुश्रुत की पूजा करने में। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट पढ़ रही हूँ थोड़ा। अनार्जन देव का नाम का अर्थ इस प्रकार किया गया है, जिसने अपनी रिद्धि सत्ता आदि से जम्बू द्वीपवर्ती सभी देवों को अनादर तिरस्कृत कर दिया हो। अर्थात जम्बू द्वीप में रहने वाले सभी देवों में यह देव सबसे ज्यादा महारिद्धिक कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल। मालिक देव तो पावरफुल हो गई। ठीक है, सीता नदी की उपमा। आप सबको सीता नदी के बारे में पता है। सीता कितनी नदी है? सीता नदी नीलवंत पर्वत से निकलती है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी महान, एक मिनट, जैसे नीलवंत पर्वत से निकलने वाली और समुद्र में जाकर मिलने वाली वह सीता नामक नदी दूसरी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत साधु भी प्रधान होता है। कौन कौन सी दो नदियां बहुत श्रेष्ठ होती हैं बताइए? हाँ, हर 6 खंड को डिवाइड करने वाली, वेताड़े पर्वत के बीच में से गुजरने वाली। हाँ, सोच के देखो, ज्योग्राफी की बुक पढ़ी हो तो ये दो दो नदियां हैं, गंगा और सिंधु। तो ये कहाँ जाके लोग मिलते हैं? समुद्र में मिलती है। हर नदी का अपना विशेष स्थान है। वैसे ही बहुश्रुत का स्थान वही है कि सारे साधु हैं, पर ये साधु जो बहुश्रुत होता है उसका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, मंदर पर्वत की उपमा। मेरू पर्वत को मंदर पर्वत भी बोलते हैं। जिस प्रकार वह प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत, इसको सुमेरु का मतलब है, मेरू पर्वत को सुमेरु भी बोलते हैं, अन्य पर्वतों में प्रधान है, अतिशय महान, बहुत ऊंचा है और नाना प्रकार की औषधि एवं जड़ी बूटियों से प्रज्वलित रहता है, उसी प्रकार बहुश्रुत साधु है। देखो, ये मेरू पर्वत की उपमा तो ना पुच्ची सुनंग में भी आती है। पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान को मेरू पर्वत से कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी मेरू पर्वत को किस आदमी से कंपेयर किया? बहुश्रुत से, कि मेरू पर्वत बहुत ही विशिष्ट स्थान पाता है, सारे पर्वतों में ये बेस्टम बेस्ट है। इससे बहुत सारी औषधियां हैं। वो औषधियां क्या करती है? बीमारियां साफ करती है। तो बहुश्रुत क्या करता है? आपकी कर्म रूपी बीमारी को साफ करता है कि नहीं करता है? शोभा जी, रजनी जी बताइए, आपकी ऊपर जो कर्म रूपी बीमारियों को कौन हटाएगा? बहुश्रुत हटा। बहुश्रुत हटाएगा। इसीलिए वो जो बहुश्रुत है वो औषधि से कम क्या है? वो मेरू पर्वत पे, मेरू पर्वत जैसे हैं, उनके पास औषधियां हैं। औषधियां किस रूप में है? ज्ञान रूप, क्षयोपशम रूप, भेद विज्ञान रूप जो औषधि है, राइट, उससे वो आपके कर्म काट रहे हैं। बहुमान से भर जाओ। लास्ट है शंभु रमण समुद्र की उपमा। जिस प्रकार शंभु रमण समुद्र अक्षय जल वाला और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है। अक्षय जल वाला का मतलब होता है जिसका जल खत्म नहीं होता है। क्यों? आपको पता है जो सबसे लोक है, लोक के बीच का पार्ट एक रज्जु का है, आपको पता है ना? लोक जो है उसके बीच का पार्ट एक रज्जु का है।
आपको पता है शंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है? आधा रज्जू तो शंभू रमण समुद्र है, और बाकी आधा रज्जू क्या है? दूसरी चीजें हैं। सोचो, सिर्फ एक समुद्र आधा रज्जू का है। 50% ऑफ द जो त्रसनाल है ना, त्रसनाल कितने की होती है? एक रज्जू की है। वो त्रसनाल के अंदर आधा रज्जू स्वयंभू रमण समुद्र वाला है, ठीक है? इसलिए उसको अक्षय जल वाला बोला। और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है। उसी प्रकार बहुश्रुत साधु होता है, अर्थात स्वयंभू रमण समुद्र के समान बहुश्रुत, अक्षय, अखूट ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न और विविध अतिशय रत रूप रत्नों से सुशोभित होता है। देखो, बार बार बहुश्रुत को रत्नों से कंपेयर किया गया, औषधि से कंपेयर किया गया, ठीक है? जल समान सब कुछ अंदर है, इस तरह से कहा गया। आपका काम है सोचना। एक दो तीन सवाल पूछना चाहती हूँ। जहां रसायन खींचना है ना आपको, रसायन, कंचन आंटी तो बोल देती है उत्कृष्ट रसायन आवे तो आप कहां से कहां निकल जाओगे, सम्यक दर्शन स्पर्श लोगे। रसायन तो कंचन आंटी ने बोल दिया। लाए कैसे रसायन? भगवान कह रहे हैं उपमाओं से रसायन लाओ। पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के प्रति रसायन से कौन बोल रहा है? सुधर्मा स्वामी बोल रहे हैं, ठीक है? फिर नंदी सूत्र में, याद है नंदी सूत्र में स्टार्टिंग में तीर्थ को की तारीफ की गई है कि तीर्थ इतना ग्रेट चीज है, राइट? उसकी उपमा कौन कर रहा है? आई थिंक बाद के आचार्य, बहुत बाद के, मुझे पता नहीं है कि, आई थिंक देवादिगणी श्रमा श्रमण है मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक देववाचक, यस आई रिमेम्बर। सो देववाचक आचार्य ने किस तीर्थ की इतनी सारी उपमा बोली है, एक नहीं, 2 3 4 5 लगातार। एक उपमा से रुके नहीं। महावीर स्वामी भगवान भी यहाँ पे 16 उपमाओं से बोल रहे हैं, थके नहीं। तो आप क्यों थकते हो? आप उपमाएं देने में क्यों थकते हो? क्यों कंजूसी करते हो? ठीक है, दो ना, पूरा दिन बैठ के दो ना, उनकी तारीफ करो, उनको माँ बाप से कंपेयर करो, उनको किसी भी चीज से कंपेयर करते रहो, बट उनकी विनय करो, पूजा करो, ठीक है? कौन पचकान लेगा? ये मैं पचकान कराना चाहती हूँ कि अभी आप, शोभा जी, मैं पचकान लोगी शोभा जी? हाँ, चार उपमाएं आपको और बनानी है। बना पाओगे 4 उपमाएं? जो नहीं बना पाएगा वो यही उपमाएं में से कोई और यूज करके वापस बहुश्रुत की पूजा कर सकेगा। पर बहुश्रुत आदमी को ढूंढना आपका काम है। मैं पचकान दिलाऊं? 4 कर पाओगे शोभा जी? इतने एग्जाम्पल दिए हैं, कर पाओगे? नहीं, आई विल डू, बट पचकान मत दिलाइए, बिकॉज कभी थोड़ा, पर मैं 4 नहीं, मैं आई थिंक आई हैव मोर देन 10, मोर देन 5। आई हैव मेनी उपमा, आई मीन मेनी बहुश्रुत पीपल, बहुश्रुत। तो कभी किसी को पकड़ो, कभी किसी को पकड़ो, हाँ। सबकी तारीफ करो, राइट? हर आदमी को में अलग अलग गुण देखो, हाँ, राइट? देखो देखो, आप उनको मेरू पर्वत भी बोल सकते हो, आप उनको औषधि से भरा हुआ हिमालय पर्वत। देखो, एक और भी चीज ये मेटाफर में आप सीखो कि यदि आगम में जितने मेटाफर होंगे ना, जितने मेटाफर होंगे, वो क्या बोलेंगे? मेरू पर्वत, शंभू रमण समुद्र, राइट? ये जो जम्बू वृक्ष, ये सब की वर्णन आएगा। बट आप और मैं जब मेटाफर क्रिएट करेंगे ना, तब इनकी मेटाफर हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम ये साक्षात्कार देख नहीं रहे हैं। हम साक्षात्कार शंभू रमण समुद्र को, मेरू पर्वत को और ये सब जम्बू वृक्ष को नहीं देखते हैं। हम किसकी उपमा करेंगे? हिमालय जैसी, राइट? हिमालय जैसी करेंगे, क्योंकि हम हिमालय को देख सकते हैं, ठीक है? आप देखो, भक्तांबर में और पुच्ची सुनंग में क्या फर्क है? दोनों तारीफ ही है ना, दोनों तारीफ कर रहा है, दोनों तीर्थंकर की तारीफ कर रहे हैं, दोनों। बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? एक गणधर की रचना है, गणधर के पास इतना अवधि ज्ञान होता है कि वो इस साक्षात्कार शंभू रमण समुद्र से कंपेयर कर रहे हैं। साक्षात्कार वो शंभू रमण समुद्र देख रहे हैं, साक्षात्कार मेरू पर्वत देख रहे हैं। बट जो आचार्य जिन्होंने भक्तांबर की रचना की, उनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, वो साक्षात्कार ये सब चीजें नहीं देख पा रहे हैं जो गणधर देख पा रहे हैं, ठीक है? इसलिए वो किससे कंपेयर करते हैं?
वो जो देख पा रही हैं उस चीज से कंपेयर कर रही हैं। समझ में आया मेटाफर में कितना फर्क हो जाता है? आप मेटाफर देख के ही पहचान जाओगे कि ये आदमी गणधर है, अवधि ज्ञानी है और क्या है। समझ में आया? जिसके पास ज्यादा शुद्ध ज्ञान है, जैसे रजनी जी आपने बहुत सारे आगम पढ़े हैं ना, तो आप आगम में से आप मेटाफर निकाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यदि मेटाफर आगम में से निकाल के यूज करोगे ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि रजनी जी ने आगम पढ़े हुए हैं। पर यदि शोभा जी आगम के मेटाफर यूज नहीं कर रही है, तो मुझे पता लग जाएगा कि शोभा जी आगम नहीं पढ़ रही है। समझ में आया? ये सब भी पता लगता है आपको कि मेटाफर कौन से आप यूज करते हो। ठीक है, मेटाफर इज ओनली यूज्ड फॉर रसायन। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुश्रुत का फल। समुद्र के समान गंभीर वाद। ओके, समुद्र में गंभीर वाद, वाद मतलब आवाज। समुद्र के समान गंभीर वाद में किसी से न जीते जा सकने वाले, त्रस त्रास भय रहित, किसी भी परिचय आदि से अभिभूत न होने वाले, विपुल शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, छह काया के रक्षक, इन गुणों से संपन्न बहुश्रुत, अंत में ज्ञानावर्णीय आदि सभी कर्मों का क्षय कर उत्तम प्रधान मोक्ष को प्राप्त होते हैं और को प्राप्त हुए हैं और होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो आदमी बहुश्रुत होता है ना, वो क्या करता है, वो वो कोई भी परिचय आ जाए उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों परिचय आने पे बहुश्रुत को प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? पर किसी भी परिचय से क्यों रहित होते हैं वो लोग? रजनी जी क्यों परिचय से रहित होते हैं बहुश्रुत? उनको भी तो भूख प्यास लगती है, उनके पास भी तो 22 परिचय होते हैं, श्रावक होंगे तो और भी ज्यादा परिचय होंगे, फिर भी क्यों उनको मुसीबत मुसीबत नहीं लगती है? बताइए। उन्होंने सम्यक दर्शन से उन सबको जीत लिया है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उनको हम्म, उनको परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती है। राइट? जो सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? सही देख सम के और राइट। हम लोग रोना, यदि परीक्षा आने पे रोना चालू कर दे तो समझ जाओ मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, और कल्पो, गालियां दो, जेलस फील करो, मारने की कोशिश करो, यदि ये सब कौन करता है? हारा हुआ जीव। सम्यक दृष्टि जीव नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव विल एक्सेप्ट इट। सोचो, ये तो सम्यक दृष्टि के साथ साथ तीन चौक खत्म हुई हुई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीन चौक। इसके इसके ऊपर तो सिर्फ स्वंजलन कषाय चौकड़ी बची है। इसको परिचय आने पे ये क्यों इसको परिचय परिचय लगेगा? इसको परिचय परिचय नहीं लगेगा। राइट? गच्छुकुमाल मुनि के सर जल रहा था, उसको वो मुसीबत लग रही थी। नहीं राइट? लगी। चंदनबाला की आधी हालत खराब हो गई थी, उसको वो मुसीबत लग रही थी। नहीं। चंदनबाला क्या बहुश्रुता नहीं थी? चंदनबाला भी बहुश्रुता थी, याद रखना। दीक्षा के पहले वो बहुश्रुता थी। इवन दो आगम में उनके नाम के आगे बहुश्रुत वर्ड यूज नहीं होता है, बट वो बहुश्रुता थी। आप देख लो, वो जो हरकतें कर रही है वो बहुश्रुता की हरकतें हैं। ठीक है, वो घबराई नहीं, रोई पीटी नहीं। डिड शी क्राई मुसीबत आने पे? क्यों नहीं? प्रॉब्लम आने पे फेस करो, कर्म उदय है। हाँ, कर्म उदय है ना। तो मान लो आपको जो भी मेडिकल कंडीशन आए, जो भी प्रॉब्लम आए, है कर्म उदय, डट जाओ। कर्म उदय से के सामने डट जाओ और क्या करो? परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती है। और राइट, और विपुल शुद्ध ज्ञान से पूर्ण, छह काया के रक्षक। अब देखो, है तो अल्टीमेटली बहुशुद्ध भी तो साधु ही, मतलब यहाँ पे साधु की अपेक्षा बोला गया है, छह काया के रक्षक, इन गुणों से संपन्न बहुशुद्ध, अंत में वो क्या बोल रहे हैं? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर देते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। अब बताइए, आप में से कितनों का मन कर रहा है कि मैं भी बहुश्रुत बनूं? किसका मन कर रहा है? रजनी जी, आपका मन कर रहा है मैं बहुश्रुत बनूं? क्योंकि भगवान की वाणी क्या विफल जाती है? बिल्कुल महावीर नहीं स्वामी भगवान ने कुछ बोला और वो असत्य हो जाए, कभी हुआ है? कभी नहीं कभी होगा। होगा? नहीं नहीं कभी। हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं बहुश्रुत ज्ञानावरणी कर्म क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं। सो आपको केवल ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ बहुश्रुत बहुश्रुत बन के रहना है। बहुश्रुत बन के रहोगे तो महावीर स्वामी भगवान की वाणी आपको केवल ज्ञान करवा देगी। समझ में आया रजनी जी? बिल्कुल। अब इसके बाद भी आप आगम नहीं पढ़ो,
राइट? तो मैं क्या बोलूंगी आपको? आप मुझे बोलते रहती हो ना, ये तो पीछे ही पड़ जाती है आगम के पीछे, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। अब बताओ, मैं खुद अपनी पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ आपको कि आगम पढ़ो। नहीं, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं आगम में, पूरे चैप्टर में बोल रहे हैं, भैया बहुश्रुत खुद भी बन जाओ। बहुश्रुत की पूजा बहुत अच्छी बात है, खुद भी बनो। पर और उनकी पूजा ऐस करेंगे तो वो गुण हमें भी प्रकट होंगे इसी। वेरी गुड, बट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र बिना अपने आप नहीं मिलता है, प्लेटर पे नहीं मिलता है, पुण्य प्रकृति से नहीं मिलता है। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सो आगम पढ़ने के लिए शोभा जी आपका मन नहीं भी करे, आगम तो एफर्ट मारना पड़ेगा। एक चैप्टर बोरिंग लगे स्किप करके दूसरा चैप्टर चले जाओ, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगी। दूसरा चैप्टर बोरिंग लगे तीसरे चैप्टर में चले जाओ, वो एक्सेप्ट कर लूंगी। एक आगम बोरिंग लगे, वो चैप्टर आगम को छोड़ के दूसरा आगम ले लो, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। पर कुछ भी नहीं पढ़ो, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट। कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे आप। जो आगम नहीं पढ़ता है वो बहुश्रुत नहीं बनता है, जो बहुश्रुत नहीं बनता है, राइट? फिर बताओ, महावीर स्वामी भगवान गारंटी दे रहे हैं, बहुश्रुत क्या बोल रहे हैं? बहुश्रुत केवल ज्ञान प्राप्त करके, मुझे गारंटी कौन दे रहा है? महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं, मैं भी नहीं दे रही हूं। उसके बाद भी आपको बहुश्रुत नहीं बनना है। बताओ, कोई पचकान लेना चाहता है कि दिन में रोज 15 मिनट आगम जरूर पढ़ोगे? लेना चाहता है पचकान? दिलाऊं आप में से किसी को? आगम पढ़ना है अर्थ रूप में 15 मिनट। मान लीजिए आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आज का 15 मिनट और कल का 15 मिनट, तो आधा घंटा आप करोगे। ठीक है? मान लीजिए आप 8 दिन आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल करने, स्विट्जरलैंड, और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? आगे आप बढ़ सकते। पहले 8 दिन का रोज 15-15 मिनट का आप करके, मतलब प्रीपोन भी कर सकते हो, पोस्टपोन में भी आप सारे सब चीजें कर सकते हो। ठीक है? बट करना है 15 मिनट रोज पचकान। करवा दूं पचकान? कौन करेगा? रजनी जी लेना चाहोगे? ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं उनको करवा रही हूँ। यदि आपको 15 मिनट नहीं होता है तो 10 मिनट का पचकान ले लीजिए। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से टाइम अपने हिसाब से कोशिश हो, प्रतिदिन 15 मिनट का स्वाध्याय अर्थ रूप वाला आगम मैं जरूर पढ़ूंगी। 15 दिन के अंदर प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड करने की का आगार, ये जो व्रत है ये 1 साल के लिए है, अगली संवत्सरी तक के लिए, अगली संवत्सरी तक के लिए है। अनत्थाना भोगनम सहसा गारणम सब समय वत्यागारणम वो से। मैंने मैंने ये पचकान लिया था ऑलमोस्ट 25 साल पहले, 20-25 साल पहले। उसमें मैंने ना पर दिन ना 10 मिनट पचकान करने का मैंने 10 मिनट का लिया था। आज की डेट में मैं कभी सोचती हूँ वो बेस्ट पचकान था, मेरा बेस्ट पचकान इन माय लाइफ। बीच में कुछ ऐसे दिन भी हुए थे कि जब मन ही नहीं करता था आगम कर पढ़ने का, राइट? तो ये पचकान की वजह से आगम मुझे उठाने पड़ते थे। फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती थी, फिर रखने का मन नहीं करता था। इसी तरह से मैं आगम पढ़ती रही। दिस पचकान वॉज वन ऑफ माई फेवरेट पचकान। ठीक है? सो आई एम श्योर ये आपके अंदर भी वही करेंगे जो बहुशुद्ध बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? लास्ट लाइन में पढ़ रही हूं, इसलिए उत्तम मोक्ष की गवेषणा करने वाला साधक, वो तो हम सभी है ना, ऐसा नहीं है कि हम सब नहीं है। अध्ययन, श्रवण, चिंतन आदि द्वारा शुद्ध ज्ञान का आश्रय ग्रहण करे, जिससे अपने आप को और दूसरों को मुक्ति की मुक्ति की सम्यक प्रकार से प्राप्ति करावे। इस प्रकार मैं कहता हूं। कौन कहता हूं? महावीर स्वामी भगवान कहते हैं। ठीक है? क्या कह रहे हैं? उत्तम मोक्ष की आप गवेषणा करना चाहते हो तो क्या करना है? अध्ययन, श्रवण, मतलब पहले पढ़ो, उसको सुनो, फिर उसका चिंतन भी करना है। चिंतन मतलब कंटेम्पलेशन भी करना है। इस तरह से आप शुद्ध ज्ञान का आश्रय लो, मतलब शुद्ध ज्ञान अपने अंदर डाल दो। मतलब ये शुद्ध ज्ञान आपको शरण शरण दे सकता है। ठीक है? करके उससे और अपने को दूसरों से मुक्ति की सम्यक प्रकार से प्राप्ति करावे। मतलब ये जो आगम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ये आपको मोक्ष पहुंचा सकते हैं, मुक्ति करवा सकते हैं, ये सम्यक मुक्ति करवा सकते हैं आपकी। समझ में आ गया है आप लोगों को ये सारा?
अब बताइए, शुद्ध ज्ञान के प्रति आपका बहुमान आ रहा है? हाँ? कितने लोगों का मन कर रहा है? शोभा जी, कितने आगम खत्म हुए? कितने खत्म हुए? आप मेरी पता है कितनी पुराने स्टूडेंट हो? आप मेरे आई थिंक फर्स्ट क्लास है, बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म फर्स्ट क्लास में भी आप थे। आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है? यानी 4-5 साल हो गए हैं आपको मेरे साथ क्लासेस करते हुए, और आपको पता है आप फिर भी आपने 32 आगम कंप्लीट नहीं किए। बहुशुद्ध बनो, 32 आगम एक बार फिनिश करो, ठीक है? रीडिंग मार जाओ ना। शोभा जी प्लीज कोशिश करो। आपको मारा सा ये अंडरस्टैंड, पर बहुशुद्ध बनने को ये चैप्टर में बोला जा रहा है। रजनी जी, कितने आगम्स खत्म हुए हैं? करीब करीब 15 हो गए मेरे। 15 हो गए? जी। तो बाकी तो उपांग बचे होंगे, वो तो थोड़े थोड़े ही हैं, ना के बराबर हैं, छोटे छोटे ही हैं, ठीक है? मेन भगवती और प्रज्ञापना हो गया है, नहीं, ये दोनों नहीं हुए हैं। ये ठीक है? तो कंचन आंटी की क्लासेस के साथ साथ आप कर सकते हो। उनकी क्लासेस बहुत अच्छी यूट्यूब पे, जैसे मेरी क्लासेस हैं, हाँ, कंचन आंटी की क्लासेस यूट्यूब पे हैं। अच्छा। आप उनकी क्लासेस के साथ साथ करोगे ना, आप कंचन आंटी का मतलब आप में ना लिटरली सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी, यदि आप ये दो कंचन आंटी की क्लासेस के साथ आप आगम करोगे तो। बहुत ही बढ़िया आंटी ने पढ़ाया है। और कोशिश कर। कंचन आंटी के सारे क्लासेस यूट्यूब में हैं, विद डिस्क्रिप्शन, विद रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको मजा आ जाएगा। पहले भगवती लेना, बाद में प्रज्ञापना करना, ठीक है? ठीक है। आप और मैं इसी तरह से बहुशुद्ध बनने की मेहनत करते जाएंगे ना, तो जरूर मोक्ष में जाएंगे, ऐसा गारंटी भी मिल रही है। सो मेरे को ना ये आगम, ये चैप्टर पढ़ा के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे रसायन बहुत बढ़े। और ये रसायन पता है मैं कब कर रही थी? आज मैं कार में कहीं गई थी, ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स गई थी, 20-30 किलोमीटर पे गई थी, और कार में जाते हुए मैं ये सब सोच रही हूँ। सोच के देखो, कार में सोचते हुए महावीर स्वामी भगवान को बहुशुद्ध, कंचन आंटी के बारे में बहुशुद्ध, कई लोगों के बारे में बहुशुद्ध सोच रही थी। तो कार चलाते हुए मैं सोच सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो दिमाग चलता ही है ना। हाँ, ओके। आप इवनिंग वॉक्स करते हुए कर सकते हो रजनी जी, जरूरी नहीं आपको सामायिक में बैठना। हम्म, थैंक यू करो ना, जो जिस आदमी ने आपको थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू नहीं है जिसने आपको हेल्प किया है, यहाँ पे बहुशुद्ध के गुण आपको दिखाई दे तो आपको विनय करना है, ठीक है? उसने आपकी ज्यादा मदद नहीं भी की हो तो भी चलेगा। जैसे अनु आचार्य से मैंने सिर्फ एक ही बार दर्शन किए, सामर्थ्य मुनि महाराज के तो मैंने एक बार भी दर्शन नहीं किए। मतलब मैं आई थिंक, मतलब मैं पैदा हुई थी तो शायद उनका काल हो चुका होगा, आई डोंट इवन रिमेम्बर, राइट? सो ऐसा साधु के गुण ही चाहिए ना आपको। अब गुणी जड़ों को देखना है और गुण अपने अंदर लाना है, केवल ज्ञान हो जाएगा। कितना आसान है सम्यक दर्शन, बताओ? हम्म, उत्तराध्यान सूत्र में सम्यक दर्शन को कितना आसान बोला, हाँ? और सम्यक दर्शन वैसे देखने जाओ तो कितना डिफिकल्ट है, हाँ? सोचो, कंचन आंटी से सुनना सम्यक दर्शन कितना डिफिकल्ट है। तो मैं जब उत्तराध्यान पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कितना इजी है आंटी, राइट? बहुशुद्ध की पूजा करो, उनका विनय करो, आगम पढ़ते जाओ, खुद भी बहुशुद्ध बन जाओ, बहुशुद्ध का विनय करते जाओ, सम्यक दर्शन हो गया। कितना आसान है रजनी जी, बताइए? उसके बाद भी नहीं करोगे? हाँ, नहीं हमको वर्षी तप ही करनी है, अठाई करनी है, डिफिकल्ट चीजें ही करनी है, आसान वाले काम नहीं कर सकते। सारे करोगे, पक्का करोगे? बिल्कुल। कई लोग मुझे बोलते हैं हमारे पति की वजह से हम सामायिक ज्यादा नहीं कर सकते हैं और व्रत पचखान नहीं कर सकते हैं। तो बहुशुद्ध पूजा तो दिमाग से होती है, उसमें सामायिक पचकने की भी जरूरत नहीं है। तो आप घर के काम करते करते हुए बहुशुद्ध पूजा यहाँ से कर सकते हो, विनय कर सकते हो, राइट? सो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप अंदर से धर्म कर रहे हो, राइट? सो मान बिल्कुल। लो आपका पति चिढ़ जाए और बोले भैया मैं आपको धर्म नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी धर्म करे, मान लो ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करो? बताने की जरूरत ही नहीं है भैया कि मैं धर्म कर रही हूँ, दिमाग से बहुशुद्ध पूजा करो ना। इस 11वें चैप्टर का नाम क्या है? बहुत। बहुशुद्ध पूजा। करो ना, दिमाग में जाओ ना अंदर। आज मैं बहुशुद्ध की पूजा कर रही थी सुबह, जब मैं घर भी आ गई वापस, तो मैं बहुशुद्ध को सोचा कि बहुशुद्ध मेरे घर आए और बहुशुद्ध मेरे घर खाना लेके जाए, और किसी वजह से वो मेरे घर ही रह जाए और प्रदूषण मेरे घर ही बना ले। समझ में आया? आप बोलोगे नहीं प्रदूषण में तो मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं रहते हैं। अरे कलकत्ता में कोई महारासा नहीं है मेरे पास।
सोचने में क्या जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी, कोई मारा सा आ जाए, पर्यूषण में मेरे घर भी रह जाए, 8 दिन मेरे को जैन धर्म भी पढ़ा दे, तो जरूर मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी। महावीर स्वामी भगवान, मेरे कितने मिथ्यात्व के कर्म हट जाएंगे। और मैं बहुश्रुत को बुला रही थी आज सुपात्र दान में, बहुश्रुत को, ठीक है, साधु को नहीं बुला रही थी, बहुश्रुत को बुला रही। तो बहुश्रुत की पूजा करनी है अलग अलग तरीके से। तो यदि मैं सुपात्र दान की भावना भा रही हूँ बहुश्रुत के लिए, तो वो भी तो पूजा ही है ना। हाँ, बहुश्रुत क्या करेगा, आपको भी बहुश्रुत बना देगा। तीर्थंकर क्या करते हैं, आपको भी अपनी तरह तीर्थंकर बना देते हैं ना। सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, मतलब अपनी तरह बना दो, सिद्ध भगवान बना दो। तो बहुश्रुत भी क्या करेगा, तुमको भी बहुश्रुत बनाएगा। तुमको, तुम्हारे अंदर भी मिथ्यात्व हटा के सम्यक रूपी ज्योत जगाएगा। तुम भी यदि गिर गए हो सम्यक्त्व से, तो क्या करेगा, उठा के तुमको स्थिर करेगा, सम्यक्त्व में फिर डालेगा। फिर तुमको क्या बोलेगा, आगम में स्ट्रांग रहो, हर चीज में कर्म थियरी देखो, कषाय वैसे ही गायब हो जाएंगे। कषाय कहाँ रहेंगे, गुस्सा कहाँ रहेगा, लोभ कहाँ रहेगा, हर चीज तो कर्माधीन है ना, हर चीज कर्माधीन है। एक साधु को खाना मिला तो भी कर्माधीन, साधु को खाना नहीं मिला तो भी कर्माधीन, कर्मों की वजह से ना, राइट। तो रजनी जी, आपको टेंशन है कि यार मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास, मैं अमीर कब बनूंगी। यदि बहुश्रुत होगे ना तो क्या बोलोगे, कर्माधीन, जिस दिन कर्म होंगे अमीर बन जाऊंगी, अभी क्यों गरीब हूं, कर्माधीन। आपको पैसे की टेंशन होगी नहीं होगी। दुनिया में हर चीज कुछ जो चलती है, सब दुनिया में हर चीज चलती है ना, वो कर्माधीन है, कर्मों की वजह से चलती है। एक आंधी आती है, पत्ता क्यों हिलता है, सोच के देखो, कर्मों की वजह से पत्ता हिलता है, ठीक है। पत्ता हिला, उसमें से जो धूल उड़ी मेरी आंख में गई, मेरी आंख रगड़नी पड़ रही है और मुझे, मेरे मतलब पूरी इरिटेशन मच रही है, असाता हो रही है, किस वजह से, मेरे ऊपर मेरे असाता नहीं होगी तो क्या मेरे अंदर कचरा जाएगा, नहीं जाएगी। आप कब हर चीज को अपने कर्मों, कर्म उदय से देखोगे। जब जो बहुश्रुत हो जाता है ना, जो आगम पढ़ता रहता है, उसके दिमाग में एक चीज घुस जाती है, क्या घुस जाती है, एवरीथिंग इज कर्माधीन, एवरीथिंग। फिर उसको न हर्ष होता है न न- दुख होता है। वो अच्छा खाना देख के खुश होता है क्या, वाह आज तो मस्त खाना, वो क्या सोचता है, आज पुण्यवानी का उदय है इसलिए अच्छा खाना मिल गया, कल का कोई भरोसा नहीं, मर के मैं कल चींटी बन जाऊं। ये भी हो सकता है ना, मर के रजनी जी आप चींटी बन जाओ, फिर क्या खाना होगा, पूरी जिंदगी भर यहाँ से खाना इकट्ठा और यहाँ का खाना इकट्ठा किया और बिल में इकट्ठा किया, राइट। इस पे उपाध्याय सब बहुत अच्छा भजन भी है, उन्होंने खुद जोड़ के लिखा है, हर चीज पे साधु को प्रेरणा दी है। हाँ, हर कौन चीज सा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी। एक दो लाइन बोल दीजिए ना, वैराग्य तो दिलाइए हमको भी, हमको भी एक सेकंड में लेके आती हूँ, एक सेकंड। भजन गाओ, बहुश्रुत आशिमा के जी, भजन गाओ। हाँ जी बोलिए। आगम जो होते हैं उनकी पलेवना डेली करनी होती है बुक्स की। साधु को रोज दिन में 2 बार करनी होती है, एक बार भी नहीं, 2 बार। इसलिए साधु लोग है ना, आगम नहीं रखते हैं, किताब कागज रखते हैं, कुछ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए वो बेर मिनिमम रखते हैं। हमारे पास आगम होती है, आप इतने सारे आगम, जैसे मैं हूं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो कंचन आंटी बोलती है साल में 2 बार धूप तो देनी चाहिए। धूप का मतलब होता है जैसे समर का सीजन है, खासकर मॉनसून खत्म हो, तो धूप दिलाते हो ना, तो उसमें कीड़े जीव उत्पत्ति नहीं होती है। रोज जैसे नहीं कंचन करना होता है। रोज कर सकोगे क्या बताइए, नहीं यदि कर नहीं सकेंगे। मैं एक्चुअली आपकी क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने इस साल सोचा था कि अब मैं लेके आती हूँ आगम। तो किसी से एक दो दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा आगम लेना आसान है लेकिन उसके अवेरना पलेवना ये सब करनी पड़ती, तो सोच के हाँ, लेना। तो सोच के लेना, तो पढ़ते रहोगे आगम तो खुलते रहेंगे ना किताबें, वो कीड़े नहीं लगेंगे। आप सिर्फ पर फैशन की तरह कबड़ में रखोगे, फिर तो कीड़े अगर लगेंगे मान ना। लो सारी बुक्स एक साथ ले ली, सपोज मान लो पूरा सेट उठा लिया, तो फिर सारा तो एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अगर तो फिर अगर मान लो कोई बुक 2 महीना नहीं खुली तो अब करना मेरे जैसे पड़ती है। लोग, आप यदि मेरे से अच्छे से पढ़ रहे हो ना, मैं तो जंप मारती हम्म। रहूंगी, कभी इस आगम से उठाऊंगी, कभी उस आगम से उठाऊंगी। फिर क्या बोलोगे आप, मेरे पास अच्छा। दूसरी आगम नहीं है। और क्या होता है कि जैसे मेरी क्या इच्छा है कि जैसे मैंने बोला ठाणा 4 में देख लो ये कोई टॉपिक,
राइट, ये वाला टॉपिक हाँ देख लो। हाँ तो मेरा मन हाँ। है कि आप वो टॉपिक देखते देखते आगे भी पढ़ो, पीछे भी कुछ पढ़ो। समझ में आया? अच्छा। हाँ अब पढ़ो, जैसे आगम की ये तरीका है, आगम लिखने में ना भलामण दी जाती है। भलामण का मतलब होता है जैसे ये जैसे भगवती सूत्र पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया जाता है कि इसका वर्णन यावत करके लिख दिया जाता है और बोलता है इसकी भलामण उस आगम में यहाँ से यहाँ समझ लेना, मतलब ये वो आगम में लिखा हुआ है, हाँ। भलामण दे दिया। इसका मतलब आपको वो आगम में जाके वो पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप दूसरा आगम ओके। उठाते हो ना, वो पढ़ते हो ना, तो आपको हम्म कभी कभी मन करता है उसी दूसरे आगम का भी दूसरा चैप्टर पढ़ लो। ठीक है। अब हम्म जैसे मैं ढूंढ रही थी, मेरे को लग रहा था 3 विश्राम स्थान है। ठीक है, मैं एक क्लास कर रही थी, तो मुझे याद था 3 विश्राम स्थान है। जब मैं ढूंढने लगी तो 3 ठाण में मिला ही नहीं। फिर मैंने देखा, फिर मैंने बोला ऐसा ना हो 4 में हो। मैंने देखा तो 4 में विश्राम स्थान मिला, क्योंकि मैं नंबर भूल जाती हूँ, मेरे को लाइक ये मेमोरी इश्यूज है। तो मैंने बोला यार मैं क्यों दिमाग में 3 विश्राम स्थान घूम रहा था। तो मैंने देखा 4 विश्राम स्थान है, तो 4 विश्राम स्थान के पहले के भी और बाद के मैंने पूरे काफी पढ़े। तो सोचो मैंने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैंने विश्राम स्थान करते वक्त मैंने काफी ठाणांग सूत्र का काफी वो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर ठाण मैंने काफी पढ़ा, मजा आया। हम्म। तो पिंकी क्या होता अच्छा। है, तुम भी ऐसे करो, सारे आगम हो गए इधर उधर की, मैं भलामण देती हूँ, कभी आगम भलामण देता है, जंप करके पढ़ोगे ना तो मजा आता रहेगा। हाँ, और अगर इन केस साइमल्टेनियसली जैसे कोई 3-4 बुक। आगम चालू करो, क्योंकि कई बार एक हम्म आगम बोरिंग हो सकता है, होता है कई बार एक चैप्टर आया जिसका आप क्षयोक्षम नहीं कर पाए, बोलना क्या चाह रहे हैं महावीर स्वामी भगवान समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको बोरिंग लगेगा। बोरिंग लगेगा तो दूसरा हम्म आगम है ना, आधा घंटा बोरिंग वाला लेकिन पढ़ो, आधा। इन केस ऐसा हुआ कि कभी कहीं गए हैं और 8-10 दिन अगर बुक्स नहीं खोली, तो फिर आके पलेवना कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, 8-10 दिन अच्छा। से ज्यादा भी हो सकता है, पहले तुमको संभाल के रखो। अच्छा, संभाल और के रख ली, मान ली। और धूप लेकिन भी फिर भी लगाना, अगर, धूप भी हाँ, लगाना है धूप भी खासकर। लगा दिया, अगर फिर धूप भी भी लगा उनको दिया तो फिर भी मतलब आपके हिसाब से कितने दिन में करना, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अपने को जब याद आ जाए महीना 2 महीना में एक बार उसकी पलेवना कर लेना। हाँ, पर मैं प्रेफर करती अच्छा। हूँ उसको बंद कबर्ड में रखो, खोला ओपन कबर्ड्स में मत रखो। बंद कबर्ड्स में रखोगे अच्छा। तो वैसे भी थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी, बट जितना हो और सके ना तो कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। जैसे मैं ना अच्छा। कंचन आंटी के साथ कहीं पे गई थी, एक उपाश्रय में बैठी थी, तो मैंने कुछ पूछा हम्म तो कंचन आंटी कहती है इस उपाश्रय में वो सारे आगम्स है। तो हमने कबर्ड खोला, आगम निकाले, आगम तो मिल गए। आंटी बोलती है ये आगम में लगता है कीड़े हैं, मुझे अपनी साड़ी के ऊपर रखने में भी नो टेंशन हो रही है, साड़ी में रखने ऊपर, क्योंकि हम लोग तो नहीं अपनी बॉडी के ऊपर ही, मतलब किताब अपनी बॉडी पे रख के ही पढ़ते हैं। तो आंटी कहती है मुझे तो लग रहा है इस किताब के अंदर ना वो छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, वो जो हाँ, बुक्स हैं। आंटी दीमक कहती की है मुझे तो, तरह। हाँ, इट कुड नॉट बी दीमक, दीमक के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उससे भी बारीक भी होते हैं। तो आंटी कहती है मुझे तो अपनी साड़ी पे रखने का मन नहीं करता, तो हमने टेबल पे रखी और हमें से टेढ़े होके हम पढ़ रहे थे, मैं और कंचन आंटी, राइट। तो अच्छा, ऐसी एक किताबें भी चीज और। होती हैं जिसका लोग देखते ही नहीं है, खासकर हो सके हाँ। ना तो उपाश्रय में जाके भी पढ़ लेना करो। उपाश्रय इज नॉट अ प्राइवेट प्लेस, इट्स अ पब्लिक प्लेस, कोई भी उपाश्रय, यस। उपाश्रय इज अ नहीं, होती पब्लिक है प्लेस। हमारे यहाँ पे। वो पर पर पब्लिक का मतलब कौन सा है, कौन सी पब्लिक आएगी, दूसरे धर्म वाले आएंगे, हिंदू धर्म हम्म वाले आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे तुम्हारी किताबें साफ करने के लिए, कौन करेगा। पब्लिक प्लेस हम्म का मतलब क्या है, इट इज योर पब्लिक प्लेस। तुम जाके श्रावक श्रावक के लिए उपासना बना जाता है, वो तुम्हारा तुम्हारा एक्सटेंशन ऑफ धर्म करने का एक्सटेंशन जगह है। तो उपाश्रय का भी जो जो आगम का सेट है, उसकी पर हाँ। लेवना, उसको धूप दिखाना, उसको साफ करना, महीने में एक बार तो धूला से बचाओ, वो कौन करेगा। हम्म हम। वो नौकर करेंगे, पैसे देने वाले नौकर करेंगे, वो फिर वो अपना लेवल पे काम करेंगे, वो भी आपका एंड काम है। इसको पीरियड्स में इनको छू भी नहीं सकते बुक्स को, ऐसा भी उसने नो बोला। नो नो, ऐसा कोई नहीं है, पीरियड्स में छू सकते हैं। साधु भगवंत जो होते हैं पीरियड्स में भी तो होते हैं ना, तो क्या उनको बोला जाता है कि पीरियड्स में मत पर लेना करो। मारा सा जो होते हैं ना साधु भगवंत, जो साध्वीज होती हैं, बोले आगम पीरियड्स इतने होते हैं। पवित्र होते हैं, पीरियड्स में छूना नहीं, उसके आसपास जाना नहीं। मैंने कहा मैंने पहली बार सॉरी, सुनी। सॉरी, आगम जो होते हैं ना, उनमें जो अर्धमागधी भाषा है ना, वो आप नहीं बोल सकते हो पीरियड्स में। नहीं, उनको छू भी अर्धमागधी नहीं भाषा, सकते, छू नहीं सकते। बिल्कुल। देखो यदि तुम श्वेतांबर में के अंदर स्थानकवासी के को फॉलो कर रहे हो, हाँ हाँ तो हाँ। उसकी धारणा तो मुझे ये 100% गारंटी है। मंदिरवासी का मुझे नहीं पता है, मंदिरवासी का आई लीव इट टू यू। पर यदि नहीं, आप स्थानक स्थानकवासी वासी हैं। श्वेत, तो यदि स्थानकवासी श्वेतांबर हो, स्थानक वासी, हाँ।
तो स्थानकवासी हो तो आप आगम जो है उसमें जो अर्धमागधी भाषा वाला पार्ट है वो आप नहीं पढ़ पाओगे पीरियड्स में। आप उसका अनुवाद, नहीं, अनुवाद का पढ़ने मतलब की नहीं कर भावात्मक रही, सुनो सुनो पढ़ना सुनो नहीं, सुनो। छूने का। अरे यार, पढ़ने के लिए आपको छूना पड़ेगा ना। हाउ विल यू फ्लिप द पेज? पेज कैसे पन्ने नहीं, टर्न टर्न मतलब करोगे? मेरे पास जो तो बेट का है ना, सुनो एक बैग है, उसमें सु, पुचीश्रम की बुक है, अर्थ सहित भी है मतलब वो, और उसी में अनापूर्वी भी है। तो वो मेरे से बोले तो पुचीश्रम की बुक में से अनापूर्वी नहीं पढ़ सकती है, उस देखो बुक को जो तू लोग कैसे बोले हाथ वो लगा उनकी। सकती है? हाँ हाँ हाँ, वही तो तो मैं मैंने आपको कहा बोल एक बार रही हूँ ना। कंफर्म कर लेती हूँ आपसे ना। मैं देखिए, ट्रस्ट मी, यदि मंदिरवासी हो तो पता नहीं, स्थानकवासी नहीं, यदि आपको, स्थानक। तो आपको मैं वही बोल रही हूँ। नहीं, मैं आपको हर संख्या बता देती हूँ। स्थानकवासी के अंदर आगम की अर्धमागधी आप नहीं पढ़ सकते, आगम का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, हिंदी का डिस्कशन कर सकते हो, राइट? उसको परलेना कर पीरियड्स सकते हो, में। उसको टच कर सकते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, उसको धूप दिला सकते हो, उसको साफ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? अर्धमागधी भाषा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है? आर वी अगर वेरी एक ही क्लियर? पेज पे वो और पुचीश्रम की गाथा भी और अर्थ भी है, तो हम उस गाथा को इग्नोर करके अर्थ पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं भी गाथा नहीं पढ़ती हूँ अर्थ, मैं तो पूरे आगम के आगम अर्थ रूप में पढ़ जाती हूँ। गाथा को तो मैं देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि गाथा और तभी आप बोल पाओगे यदि आपने किसी से अक्षर लिए हो। नहीं, आपने यदि आता अक्षर है, नहीं जैसे लिए मान होंगे पूरे, लीजिए, पूरे आगम के, नहीं तो आप आता अक्षर है नहीं लोगे ना। पुचीश्रम, पुचीश्रम मान लो आता है, तो उसकी गाथा को न देख के अर्थ किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, अस्वाध्याय काल में भी अर्थ पढ़ सकते हैं। वही तो, जब मेरे को बहुत जोर से मान लो अस्वाध्याय काल है, मान लीजिए अभी अस्वाध्याय काल है, और मुझे बहुत जोर से महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा पुचिसन करने का मन कर रहा है, बट अभी अस्वाध्याय काल चल रहा है, क्योंकि मान लो दोपहर से 12 से 1 बजे हैं, ठीक है? तो मध्य काल में आप नहीं हम्म। कर सकते, तो मैं क्या करूंगी? मैं पुच्छ सुनूंगा, अर्थ रूप करके रसायन लाऊंगी, वाव करती रहूंगी महावीर स्वामी भगवान को। सूत्र नहीं हाँ। पढ़ूंगी, अर्थ रूप में अभी तो करूंगी। 4 बजे से शुरू हो रहा है लगभग ना पुचीश्रम का टाइम, दिन में तो। ठीक है, वो हर सिटी में अलग अलग होगा, तो वो आप मेरे को नहीं बोल सकते वो कि कितने बजे होता है, ठीक है? अच्छा। ईस्ट हाँ, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के अंदर भी ना 1 घंटे का फर्क आ जाता है, ठीक है? सो ठीक डोंट है, टेल मी टाइम, बिकॉज मैं बोलूंगी आप कैलकुलेट करो, ठीक है? पर ठीक मेरा है, तो कभी ठीक कभी है। पुच्छ सुनंग से मेरे को इतनी एडिक्शन हो जाती है, अभी मुझे महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करनी है, अभी मुझे उनकी तारीफ करनी है, रसायन लाना है, वाऊ बोलना है, थैंक यू करना है उनको। अब मैं क्या करूं? यदि अस्वाध्याय काल चल रहा है, पुच्छ सुनूंगा, अर्थ रूप में करके रसायन लाके खींच के आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक सब है। कुछ कर सकते हो, बस अर्थ, सब कुछ कर सकते हो। मैंने तो 32 मतलब आगम पढ़ जाओ तो सबके सूत्र थोड़ी ना पहले लेने बैठोगे। कौन मिलेगा जो जिस सामने वाले को भी जिसने 32 आगम पढ़ रखे हो? तो वो आप सूत्र तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। सूत्र तो आप पूरे सुयंगनांग सूत्र में सिर्फ आपको पुच्छ सुनंग आपने अक्षर लिए होंगे, बाकी पूरा आगम फिर तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए हम्म। हिंदी रूप में पढ़ो, ठीक है? ठीक है। आप थैंक और यू। मैं 32 आगम को फिनिश करने का पूरा लक्ष्य रखें। रजनी जी, 15 से आगे बढ़ो। और यदि आपके पास कंचन आंटी जैसी हेल्प है, जो भगवती और प्रज्ञापना को पढ़ाने वाली है, तो आप ये 2 आगम करते हुए ही आपको लगेगा कि आप बहुत शुद्ध बन गए हो। आंटी तो इधर उधर की भलामण दे दे के ना, इधर उधर से इंफॉर्मेशन ला ला, वो तो कर्म ग्रंथ को भी नहीं छोड़ती, वहां से भी परंतु उठा के लेके आएंगी। मुझे ठोकरे वगैरह नहीं आते हैं कुछ भी ज्यादा। कोई आने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी क्लास आती है ना, आप आंटी की क्लास में बैठ पाओगे। आपको देखो उपशम शयुपशम शय सारे अक्षर आते हैं, ठीक है? आंटी ये बड़े बड़े अक्षर बोलती है। निषेक रचना आपको पता है कैसे ड्रॉ होती है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। मेरी क्लास में जो कर चुका है ना, वो कंचन आंटी की क्लास में बैठ के उसको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा ना, तो मुझे फोन करो ना, फोन करो मुझे। मैं क्या करूंगी? खट से आपको मीनिंग बताती चले जाऊंगी, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी, शिल्पा काकरिया, उसको उसने पहले कंचनाडी की क्लास चालू की, बोला बस की नहीं है, छोड़ दिया, लिटरली डिफिकल्ट लगा। उसने मेरी क्लासेस जब काफी कर ली, पूरी मेरी क्लासेस हो गई, अब मैंने बोला नाउ गिव इट अ ट्राई। उसने कंचन आंटी की भगवती प्रज्ञापना पूरी कर रही है, और इतने बढ़िया तरीके से कर रही है। अब उसको बोलो ना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बोले कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी वो मेरे साथ बैठती है और बोलती है ये डाउट्स हैं, हम खड़ाखट जितना मुझे समझ में आता है मैं क्लियर कर देती हूँ उठा के, ठीक है? तो कंचन आंटी की क्लास में, रजनी जी आपको तो कंचन आंटी की क्लास में जाना चाहिए। आई थिंक कब तक आप मेरे लेवल पे ही रहोगे? कंचन आंटी का लेवल एक डिफरेंट है। कंचन आंटी का करके ना, आप लिटरली आप खुद बहुश्रुत, आपको लगेगा कि कंचन आंटी तो टीका चूर्णी भाष्य कर्म ग्रंथ कहाँ कहाँ से उठा के लाती है आंटी चीजें।
शी इज मोर देन बहुश्रुत, मतलब बहुश्रुत का भी एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। आप ठीक। प्लीज आंटी के साथ करो, और फिर आप देखो कितना कहाँ से कहाँ आप निकल जाती हो। फिर आपको लगेगा कि मेरी क्लासेस तो आपको बेबी क्लासेस लगेगी, अरे यार ये तो फिर रोज एक ही चीज रिपीट करती है, ठीक है, सीरियसली। एक क्वेश्चन और है आशिमा जी, परिमाओं वाला है कि हाँ, बार में एक ही करनी होती है या 3 एक साथ कर सकते हैं अपन? नहीं, हर परिमा का लेवल अलग है, तो यदि आप थर्ड कर रहे हो तो वो फर्स्ट और सेकंड उसमें मिला हुआ है। थर्ड वाला जो परिमा है उसमें फर्स्ट और सेकंड घुसा हुआ है। तो ठीक है। जैसे आप 8वीं परिमा कर रहे हो, वैसे तो आप नहीं कर पाओगे 8वीं परिमा, पर 8वीं परिमा कर रहे हो तो पहली 7 परिमा उसके अंदर घुसी हुई है, और ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा 8वीं का भी है, समझ गए हो। तो आप कैसे 3 कर सकते हो बताओ, को जो भी करोगे पहले की तो अंदर घुसी हुई है ना। नहीं तो यदि मैं सीधा तीसरा करूं तो भी कर सकती हूँ? बिल्कुल, तीसरे की लायकात है, और लायकात है अपने। कि एक हाँ, जगह दिया हुआ है कि दिन के तीनों प्रहर में एक एक समाई, और एक जगह दिया हुआ है कि दिन में एक सामायिक। दिन में एक सामायिक, ठीक है। दिन में एक, दिन में एक सामायिक, ठीक। ठीक है। ठीक है। पर सामायिक, वो सामायिक का परिमा है थर्ड वाली, उसमें हाँ। रोज एक सामायिक करोगे। तो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको सामायिक कहीं उतर के करनी पड़ेगी, आपको ये प्रावधान पहले रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 महीने तक आपको ये उपयोग रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिवाली और आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पाओगे, 6 आगार जो है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। 6 अगर कौन से हैं उसमें? 6 आगार, देखो मैंने ना भी पीडीएफ भेजा है डिकोडिंग आगम के अंदर, ठीक है। उसमें एक थोकड़ा है जिसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के वाले 67 बोल, ऐसा कोई थोकड़ा मैंने पीडीएफ रूप में भेजा है, ठीक है। उसके अंदर 6 आगार दिए हुए हैं, देखो 6 आगार लास्ट के साइड में होंगे, ऑलमोस्ट लास्ट के साइड में सम्यक दर्शन के 6 आगार, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आगार कौन से हैं, ठीक ठीक है। वो आगार आप यूज नहीं कर सकते हो, सॉरी, वो ठीक है। आगार आपके लिए अलाउड नहीं, परिमा में वो 6 आगार जीरो हो जाते हैं। ठीक। इसका मतलब आपको कोई राजा आके दादागिरी मारे, या आपके माँ बाप दादागिरी मारे, या आपके मम्मी पापा दादागिरी मारे, या कोई होता है ना बलवान, आपका आपका जो एम्प्लॉई है, मतलब जो आपको नौकरी दे रहा है, तो आप राइट, वो आपको बोले तो आपको, आप नहीं कर पाओगे उनकी पूजा, ठीक किसी है। और की पूजा। आपको सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधा 3 कैटेगरी के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। परिमाओं में आप पहले समझो, लेने की कोशिश मत करो पहले, नहीं ठीक नहीं, है। मैंने सारी पढ़ी, मैंने सारी, लेकिन परिमाएं जो होती है ना, परिमाएं जो होती है ना, हम्म। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सम्यक दर्शन निश्चय है लेवल पे, ये मोक्ष मार्ग को क्वालिफाई कर जाती है, ठीक है। हम्म। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है जैसे मैं बोलती हूँ ना, कई चीजें एकदम 100% मोक्ष मार्ग है, जैसे सामायिक, पौषध है, संथारा है, ये उस लेवल पे है। ठीक। इसलिए इन पे यदि उपसर्ग आता है तो ये इसमें भी उपसर्ग आते हैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। स्ट्रांग हो जाओ कि एवरीथिंग इज कर्माधीन, जो हो। अर्णक श्रावक जैसे जब तक नहीं हो जाओ ना, कि हम्म। यार कोई मुझे मार डाले, कोई मेरे आस पड़ोस मर जाए, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई नो द कर्म थियरी इज एवरीथिंग, राइट। मेरी वजह से कोई नहीं मर रहा है, मैं मतलब, या कोई मुझे मारने की कैपेसिटी नहीं रखता है, मेरे आयुष कर्म ही जब खत्म होगा तभी मैं मरूंगी, इस लेवल का जब तक दृढ़ विश्वास नहीं हो तब तक परिमाएं मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये सब परिमाएं के अंदर उपसर्ग उपसर्ग नॉर्मल है, पौषध में नॉर्मल है उपसर्ग, ठीक है। अंदर भी है, अंदर है, डाल लो एक के ऊपर एक डाल। समझ में आ गया आपको? हम्म। आप और मैं 11वां जो उत्तराध्यान सूत्र का जो चैप्टर है, जिसमें बहुश्रुत पूजा, बहुश्रुत का विनय के बारे में मेटाफर से रसायन लाने के महावीर स्वामी भगवान ने 16 रसायन बताए कि 16 मेटाफर से आप कैसे रसायन लाके उत्कृष्ट रसायन में खुद बहुश्रुत बन भी जाओगे, भेद विज्ञान भी कर लोगे, और मिथ्यात्व का भी श्रेय उपशम करके, ज्ञानावरणीय का श्रेय उपशम करके सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लोगे, और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे, ऐसी गारंटी दी है। केवल ज्ञान का भी वर्ड बोला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में सम्यक दर्शन बनोगे, आप केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, ऐसा सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ 11वें अध्ययन में बोल दिया। ये करके कौन आदमी बहुश्रुत का विनय नहीं करेगा, बहुश्रुत पूजा नहीं करेगा। आज आपको, आज तो क्या, रोज आप ऐसा बहुश्रुत की पूजा करो, विनय करो, और जल्दी से जल्दी बहुश्रुत बन जाओ, जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बन जाओ। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम,
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि अरिहंते शरणं पोजामि सिद्धे शरणं पोजामि साहू शरणं पोजामि केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।